Hello everyone, myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad support team. Today webinar for new features of Spider 6.0 version. सभी को मालूम होगा अभी 6.0 वर्जन रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है एवरी यूजर से कि अगर आपने अपने सिस्टम में ये वर्जन अपडेट नहीं कराया है तो प्लीज कांटेक्ट टू सपोर्ट। तो आपको ये लेटेस्ट वर्जन अपडेट करके देंगे। और जिसने भी ये इंस्टॉल करवा लिया है तो उसमें क्या क्या चीजें अपडेट हुई है, कौन से नए फीचर्स अपडेट हुए, क्या कुछ स्टडी रिलेटेड अपडेट हुआ है, तो वो पूरा जो अपडेशन है उसके रिलेटेड का आज का वेबिनार है। तो जिसमें ये नया वर्जन अपडेट नहीं हुआ है वो लोग ये अपडेशन देख लीजिए। और आफ्टर वेबिनार आप प्लीज सपोर्ट में कांटेक्ट करें, मैं आपको कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा। तो अपडेटेड ईएक्सी होगी तो आप जो नए फीचर है उसके बेनिफिट ले पाओगे। ठीक है, तो आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर निफ्टी की बात करें तो अभी एक अच्छे खासे टॉप के अंदर निफ्टी परफॉर्म कर रही है। और यहाँ से मोस्टली पीपल जो है वो वेट कर रहे हैं कि यहाँ से करेक्शन मोड कौन से लेवल पे आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी का परफॉर्मेंस है लास्ट आप 1 मंथ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो बुलिश ट्रेंड था वो काफी अच्छे लेवल पे जा रहा है। ठीक है, मतलब एवरीडे की जो मूवमेंट है वो एक अच्छी खासी मूवमेंट देके जा रहा है विथ अच्छी खासी वॉलेटिलिटी के साथ। तो निफ्टी के अंदर जिसके भी लॉन्ग पोजीशन है उसके साथ साथ अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, वो सब की बात करें तो हर एक स्टॉक का परफॉर्मेंस एक अच्छा खासा मिल रहा है। क्योंकि ओवरऑल जो वेटेज है इंडेक्स पे हमें दिखने को मिल रहा है कि निफ्टी जिस तरीके से कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगाई जा रही है तो उस तरीके से काफी अच्छा अभी का इंडियन मार्केट बोल सकते हैं। सेम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। कुछ छोटे छोटे करेक्शन के साथ बैंक निफ्टी भी एक अच्छे खासे लेवल पे परफॉर्म कर रही है। और सेंसेक्स भी आप देखेंगे तो एक अच्छे खासे हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब जो नया वर्जन आया है उसके अंदर क्या क्या चीजें अपडेट हुई है तो वो जितना भी अपडेशन हुआ है वो पूरा मैं आज के वेबिनार में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि उसका बेनिफिट भी उठा पाओगे। और उसके साथ साथ वो फंक्शन को यूज कैसे करना है, कौन से टाइम पे यूज करना है, उस फंक्शन को यूज करने के साथ हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो वो भी मैं अभी आपको डिस्कशन कर देंगे अभी इसी वेबिनार के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नया वर्जन आया उसके अंदर जो ऑलरेडी चीजें थी उसमें भी कुछ चेंजेस आया हुआ है तो वो भी मैं साथ में डिस्कस करूंगा कि ऑलरेडी जैसे कि फर्स्ट जो फंक्शन अपडेट हुआ है उसके अंदर लाइव न्यूज था। लाइव न्यूज ऑलरेडी फंक्शन तो अवेलेबल था पर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है। तो वो चेंजेस के अंदर क्या क्या इफेक्टिव चेंजेस किया है जो जनरली हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट बेस पे ही नॉर्मली अपडेशन आता है। और जितना ज्यादा हम उस पे काम करते हैं उतना रिजल्ट अपने को अच्छा मिलेगा, मतलब कि उतना ज्यादा क्लाइंट के लिए बेटर रहेगा कि वो चीज में वो ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो लाइव न्यूज ऑलरेडी हमारे पास ये फंक्शन था, बट राइट नाउ जो अपडेट हुआ है उसका मैंने यहाँ पे जो पीपीटी है उसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो आप यहाँ से रीड भी कर पाएंगे। और उसके अलावा मैं बताने वाला भी हूँ, जैसे लाइव न्यूज था ये फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इसको वन टाइप्स ऑफ आप ऐसा बोल सकते हो कि आप लाइव सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको फोकस सिर्फ सॉफ्टवेयर पे करना है, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है कि लाइक न्यूज आ रहा है, न्यूज चैनल में न्यूज आ रहा है तो हम उसको भी ज्यादा फोकस करते हैं। सेकंड फंडामेंटल जो है तो फंडामेंटल पे भी हमारा फोकस रहता है। तो हमने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि आप टेक्निकल चीज तो यूज कर रहे हो और उसके साथ साथ उसी के रिलेटेड के अगर कोई न्यूज डिक्लेयर होते हैं मार्केट के अंदर तो वो आप इसी सॉफ्टवेयर में देख पाओगे। तो उसी के लिए ये लाइव न्यूज का फंक्शन है। इसके अंदर लाइव के अंदर जो भी न्यूज आ रहा है स्टॉक के रिलेटेड, स्पेसिफिक स्टॉक के रिलेटेड, ओवरऑल मार्केट के जो न्यूज है वो तो आपको दिखाई देंगे ही, बट स्पेसिफिक स्टॉक के रिलेटेड के कोई न्यूज आ रहा है तो वो आप यहाँ से ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, जनरली टर्म में क्या होता है, हम न्यूज देखते रहते हैं तो जो हमारा फेवरेबल स्टॉक रहता है उसके न्यूज कब आने वाले वो मेरे को पता नहीं है, या फिर उसके न्यूज आके चले गए वो भी मेरे को आइडिया नहीं आएगा, बट यहाँ पे आप उसको ट्रैक कर पाओगे। ओवरऑल सिनेरियो कैसा रहेगा कि लाइव न्यूज के अंदर विद टाइम वो अपडेट दे रहा है तो कौन से टाइम में क्या अपडेशन आया वो आप यहाँ से देख पाओगे। मॉर्निंग से लेके मार्केट के एंड तक
कौन से स्क्रिप्टों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या कुछ बड़ी डील अपडेट हुई है, कुछ कुछ उनकी बड़ी डील होने वाली है, कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन आया हुआ है। तो एवरी मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो सारा अपने को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज हमने अपडेट की अभी। एक तो फर्स्ट ग्रुप सिलेक्शन था। जनरली अभी तक ऐसा था कि आपको ओवरऑल मार्केट के न्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट रिसेंटली हमने जो अपडेट किया है 6.0 के अंदर, वहां पे ग्रुप की फैसिलिटी भी दी है। ग्रुप की फैसिलिटी इसलिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है या फिर आपके जो वॉच लिस्ट है, आपके सिलेक्टेड जो स्टॉक है, वो स्टॉक के आपको खाली न्यूज देखने, ओवरऑल मार्केट के न्यूज नहीं चाहिए, सिर्फ आपके सिलेक्टेड जो स्टॉक है उसी के आपको न्यूज चाहिए, तो आप यहाँ से ये ग्रुप का यूज कर सकते हो। ग्रुप के अंदर जो भी आप ग्रुप सिलेक्ट करोगे, एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी के बहुत सारे ग्रुप है अपने पास, जैसे कि फार्मा का ग्रुप ले लो, ऑटो का ग्रुप ले लो, आईटी का ग्रुप ले लो, अलग अलग बहुत से ग्रुप है, बट उसमें से मेरे को सिर्फ अपने सिलेक्टेड स्टॉक का मैंने यूजर डिफाइंड ग्रुप बनाया, उसमें मेरे को देखना है कि मेरे स्टॉक में क्या होने वाला है चेंजेस या क्या चेंजेस हो रहा है, तो वो आप यहाँ से ग्रुप की फैसिलिटी यूज कर सकते हो। सेकेंड जो चेंजेस आया है वो है बल्क ट्रेड का, ब्लॉक ट्रेड का, सॉरी। ब्लॉक ट्रेड मतलब क्या होगा कि जो भी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ज्यादा सा चेंजेस आता है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर उसमें ज्यादा बाइंग में आता है या फिर ज्यादा सेलिंग में आता है, या फिर कोई बल्क में डील हो रही है, तो वो बल्क में जो डील हो रही है वो पूरा अपने को यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कि ये स्टॉक है, इसमें नॉर्मल जो हो रहा था उससे ज्यादा इसमें इफेक्ट आई है करंटली। तो वो जो स्टॉक रहेंगे वो यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन कलर में अपने को हाईलाइट हो जाएंगे, ताकि आप उस पर फोकस कर पाओगे। तो आपको एक आइडिया भी लगेगा कि ये जो स्टॉक है, सम टाइम कैसा होता है कि टेक्निकल ब्रेकआउट तो हम देखते हैं, बट टेक्निकल ब्रेकआउट के साथ साथ कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि एक नॉर्मल मूवमेंट से वो एक अच्छी खासी मूवमेंट पे चला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें टेक्निकल में तो हम फिल्टर कर ही सकते हैं, बट टेक्निकल के अंदर भी ज्यादातर फोकस न्यूज का भी रहता है कि न्यूज न्यूज कैसी चीज है, वो किसी भी टाइम पे डिक्लेयर होगी, उसी टाइम पे मार्केट में वो इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लाइक नॉर्मली मॉर्निंग में ओपन हुआ है कोई स्टॉक और उसके बाद 11 बजे कुछ उसमें न्यूज आई, तो वो एकदम से वहां से बूम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें कवर हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये फंक्शन का हम यूज प्रिफरेबल रखेंगे। ठीक है, तो मेरे को मैं एवरी क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फंक्शन का आप यूज करिए लाइव के अंदर। आप होल न्यूज देखना नहीं चाहते तो आप सिलेक्टेड ग्रुप में भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव ये फंक्शन है, ताकि आप टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी अपडेट रह पाओगे। ठीक है, इसका मैं एक बार सॉफ्टवेयर के अंदर भी बता देता हूँ कि कहाँ पे ये फंक्शन है। तो आपको सिंपली यहाँ पे फाइल मेनू में जाना है और यहाँ पे लाइव न्यूज करके दिया हुआ है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे और कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे विथ हिस्ट्री अपने को ये पूरा डेटा दिखा देगा। देखिए, जब भी कौन सी डील हुई थी, कौन से टाइम पे आया था, वो सारा अपने को यहाँ पे न्यूज दिखाएगा। ये आप लाइव में कनेक्ट करोगे तो ज्यादा आपको आइडिया आएगा। ऑफ मार्केट के अंदर लास्ट में जो डेटा डिक्लेयर हुआ है, जो भी स्क्रिप्टों के जो भी न्यूज डिक्लेयर हुई है, उसका डेटा मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, बट लाइव में रहेगा तो आपको ज्यादा आइडिया रहेगा कि कौन से स्क्रिप्टों में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, तो वो अपने को इमिडिएटली वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, एक एक ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे शो फॉर ऑल लिखा हुआ है, वहां पे ग्रुप में चेंजेस आपको कर सकते हैं। मैंने जो बताया आपको कि ग्रुप कहाँ पे सेट करना है, तो यहाँ पे शो फॉर है, वहां से आप ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे एक्सटेंड डिफाइंड है तो उसके अंदर मल्टीपल अपने पास ग्रुप अवेलेबल है, और उसके अलावा भी आप यहाँ पे यूजर डिफाइन से भी अपने सिलेक्टेड ग्रुप यहाँ पे ले सकते हो। सम पीपल्स होते हैं कि जो सिर्फ आईटी सेक्टर में फोकस रखते हैं, सम ऐसे होता है कि लाइक मेरे को सिर्फ इंडेक्स में ही काम करना है, सम पीपल ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ जो ग्रुप है उसके दो दो स्टॉक उन्होंने सिलेक्ट किए होते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है कि वो सिलेक्टेड स्टॉक का आप ग्रुप बनाइए और वो यूजर डिफाइन में वहां पे सेव करवा दीजिए, ताकि आपका काम बहुत ईजी होगा, आपके सिलेक्टेड स्टॉक में ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, तो ये अपना लाइव न्यूज है। फाइल में जाके यहाँ पे लाइव लाइव न्यूज सेकंड नंबर का ऑप्शन है, वो आपको सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। अब सेकेंड फंक्शन जो अपडेट हुआ है उसके अंदर है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के अंदर आपको सिंपली आप लाइव के अंदर कुछ भी यहाँ पे वॉच करना चाहते हो मार्केट रिलेटेड का, तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको देख सकते हो। कुछ कुछ डिटेल आपको जानना है, कोई स्टॉक का डिटेल है या कुछ ऐसी वेबसाइट है जो हम टेक्निकल के साथ साथ यूज कर सकते हैं, कुछ फंडामेंटल न्यूज का हम यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर लाइव सम पीपल इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं
लाइव जो न्यूज आ रहा है मार्केट रिलेटेड का, उसके साथ साथ मैं अपने ट्रेड को लगाऊं, तो उसके लिए भी बेटर है। तो कहीं पे मतलब एक्स्ट्रा कोई डिवाइस का यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, या फिर एक्स्ट्रा डिवाइस का यूज करने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको इस तरीके का फंक्शन अवेलेबल है, वेब ब्राउजर, जिसके अंदर आपको डायरेक्टली यहाँ से जो भी आप वेबसाइट ओपन करना चाहते हो, यूट्यूब ओपन करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलरली वेबसाइट है, तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और डायरेक्टली आपको लाइव में यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शन भी आप देख लीजिए। यहाँ पे फाइल में जाके वेब ब्राउजर आप क्लिक करेंगे, तो आपको जो भी वहां पे ओपन करना है लाइव के अंदर, वो आप चेंजेस कर सकोगे, और उसका स्मॉल विंडो यहाँ पे आप सेट कर पाओगे। जिस तरीके से विंडो मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे, तो उस विंडो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड फंक्शन जो हमारा अपडेट हुआ है वो अदर सेटिंग के अंदर है। अभी तक ऐसा था कि हम जो टॉप के अंदर देख रहे थे, उसके अंदर टॉप मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो, फर्स्ट जो था वो निफ्टी था, निफ्टी कैश के अंदर। उसके बाद एनडी मतलब निफ्टी डेरिवेटिव था। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा था अपने को, वो सिर्फ बैंक निफ्टी कैश में दिखाई दे रहा था। बट रिसेंटली जो नया वर्जन अपडेट हुआ है, उसके अंदर जो चेंज लाया है वो बैंक निफ्टी फ्यूचर का आया हुआ है। तो आपको ऑलरेडी इतनी चीज तो हम प्रोवाइड कर रहे थे अदर सेटिंग के अंदर, कि टाइम आ रहा था, इंडेक्स चेंज आ रहा था, टर्नओवर आ रहा था, बैंक निफ्टी आ रहा था, हाई लो आ रहा था, एडवांस डिक्लाइन सेम आ रहा था, इंडिया विक्स आ रहा था, और उसके साथ साथ एक और जो ऐड हुआ है वो बैंक निफ्टी फ्यूचर है। तो कैश का प्राइस तो आप देख सकते हो, उसके साथ साथ अगर आपको फ्यूचर का भी प्राइस देखना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। आपने ये वर्जन अपडेट कर दिया है, उसमें से अगर ये फंक्शन आपने टिक नहीं किया हुआ है, तो वो आप यहाँ से सेटिंग में देखिए कर सकते हो, तो आपको आइडिया लगेगा। ऑटो अपडेट में रखा हुआ है ये सब चीजें, बट मे बी अगर ये फंक्शन अनेबल नहीं हुआ है, तो आप ये अदर सेटिंग में जाके इसको अनेबल कर सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा देता हूँ आपको। सेटिंग में जाना है और उसके अंदर अदर सेटिंग में जाना है आपको। अदर सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे, वहां पे अपने को मेन्यू करके दिया हुआ है। तो मेन्यू के अंदर आप ये सारी चीजें अपने पास अवेलेबल है। इसमें से जो भी आप टिक करेंगे, वो अपने को यहाँ पे टॉप में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका चार्ट आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही वो चार्ट भी अपने को डायरेक्टली वो शो कर देगा। ठीक है, थर्ड चीज ये अपना नया अपडेट हुआ है। उसके बाद फोर, इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट। ये टोटली जो फंक्शन है वो रिक्वायरमेंट के बेस पे अपडेट हुआ है, और इसमें काफी अच्छा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अभी तक ऐसा था कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर ग्राफिकली और न्यूमेरिकली जो भी हम डेटा ले रहे, उसके अंदर जो भी चेंज आ रहा है वो हम देख सकते थे विथ टाइम। ठीक है, बट करंटली जो ये अपडेशन आया है, उसके अंदर क्या नया चेंजेस आया है, तो एक तो मेन आपको ये जो ग्राफिकली देखने को मिल रहा है, वो तो एज इट इज है। ठीक है, इसके अंदर जो अपने को लाइन देखने को मिल रही है, वो लाइन है प्राइस लाइन, और उसके साथ जो कैंडल देखने को मिल रही है, वो है अपनी ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है वो ओपन इंटरेस्ट का स्केल है, और यहाँ पे राइट साइड में है वो अपना प्राइस का स्केल है। नीचे अपना टाइमिंग दिया हुआ है, तो टाइम वाइज वो अपडेट हो रहा है लाइव के अंदर। अब यहाँ पे जो चेंजेस आया वो कलर का सेटिंग आया है। यहाँ पे जो कलर है वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया। पहले विदाउट कलर अपने को शो कर रहा था, बट वो चीज हम ट्रैक नहीं कर पाए। ट्रैक ट्रैक का मतलब ऐसा होता है कि लास्ट में जो प्राइस था और करंट में जो चेंजेस आया, उसको हम ज्यादा मतलब न्यूमेरिकल समझ नहीं पा रहे थे। बट कलर फॉर्मेशन दिया, तो कलर से क्या बेनिफिट होगा, कोई भी आपने जो भी यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट किया है, उसके अंदर कहीं पे भी ओपन इंटरेस्ट थ्रू चेंज आ रहा है या फिर प्राइस थ्रू चेंज आ रहा है, तो वो अपने को हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट जो प्राइस है, सिंपल लॉजिक कैसा लगाया है कि प्राइस के अंदर और ओआई के अंदर, मैं दोनों का बता देता हूँ। प्राइस के अंदर लास्ट जो प्राइस थी, उससे करंट प्राइस में अगर चेंजेस आ रहा है, करंट प्राइस में चेंजेस मतलब अगर वो लास्ट प्राइस से करंट प्राइस कम हो रहा है, तो वो रेड में शो करेगा। अगर लास्ट प्राइस से करंट प्राइस बढ़ रहा है, तो वो ग्रीन में शो करेगा। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला ओआई के अंदर रखा हुआ। ओआई के अंदर लास्ट जो ओआई था, उससे करंट ओआई अगर बढ़ गया, तो वो अपने को ग्रीन में शो करेगा। अगर लास्ट ओआई से करंट ओआई कम हो गया, तो वो अपने को रेड में सिलेक्ट करे, रेड में शो करेगा। तो इससे एक चीज क्लियर क्या होगी, आप यहाँ से जो मार्केट के जो टोटल चार कंडीशन है, लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, फिर शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये जो टोटल चार कंडीशन हम प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के साथ यूज करते हैं,
तो उसका यूज करने से हमें ये डिफरेंस का आइडिया आ जाएगा कि कौन सी स्टॉक में क्या प्राइस के चेंजेस आ रहे हैं, क्या ओपन इंटरेस्ट के चेंजेस आ रहे हैं, वो हम यहाँ से विद प्राइस देख पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको टाइम दिखा रहा है, तो टाइम टाइम वाइज जो भी चेंजेस आ रहा है ना, वो पूरा अपने को यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे ये पूरा ग्रीन पोर्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या सिनारियो बना है कि 12-20 के बाद जो प्राइस है ना, वो कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए पूरा ग्रीन पोर्शन आ गया। बट उसके सामने आप देखेंगे ना, तो ओपन इंटरेस्ट है ना, वो 4 कॉलम में ओपन इंटरेस्ट डाउन हुआ है, एक में बढ़ा है और अगेन वो डाउन हुआ है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये पता चलेगा कि ये जो टाइमिंग है उस दौरान प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और उसके सामने ओपन इंटरेस्ट है वो वहां पे लेफ्ट होना स्टार्ट हुआ, मतलब वन टाइप्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसा नहीं है सिर्फ फ्यूचर में आप यूज कर सकते हो इसको, आप कॉल पुट में भी यूज कर सकते हो। ये मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कॉल पुट के अंदर ज्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि कॉल पुट में वो भी मोस्टली जो बाइंग तरफ जाते हैं, तो बाइंग के लिए क्या रहता है, बाइंग की मूवमेंट जो रहती है, तो पर्टिकुलरली स्टॉक में जब भी एक अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ वो मूवमेंट करेगा, एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन वाली कैंडल बनाएगा, वहां पे मोस्टली बायर एक्टिव रहते हैं। सेलर तो ऑलरेडी ऑल मार्केट के अंदर एक्टिव ही है, बट बायर का काम क्या है कि जहां पे मूवमेंट मिली वहां पे ही एंट्री लेना है, और उनका ऐसा नहीं होता है कि एक्सपायरी तक वो वेट करेंगे कितना प्रीमियम हमें मिलने वाला है। वो ऐसा नहीं होता है, जब मूवमेंट आई स्टॉक में एंट्री लिया, प्रॉफिट मिलेगा एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बायर एंट्री लेते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म में वो एग्जिट भी कर लेते हैं। वो भी प्रॉफिट का कुछ रेशियो डिसाइडेड नहीं होता, बट स्ट्रेटेजी थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ड है कि कौन से टाइम में वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है, जहां पे ओपन इंटरेस्ट गिनना स्टार्ट हुआ, तो वो उस टाइमिंग के ड्यूरिंग अपना प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे एक पुट लगाया हुआ है निफ्टी का, जिसके अंदर अपने को प्राइस वाइज चेंजेस जो आ रहा है वो अपने को देखने को मिल रहा है। तो प्राइस वाइज जो भी चेंजेस आया, और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट वाइज जो चेंजेस आया, वो अपने को दोनों का रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो एक ये चीज भी बहुत अच्छी खासी इफेक्टिव है। आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, न्यू डेरिवेटिव सिलेक्ट करना है। मैं आपको एक बार चार्ट में भी दिखा सकता हूँ। चार्ट में जाना है, यहाँ पे इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट है, इसको आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से फंक्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास कॉम्बो प्रोडक्ट है तो उसमें एमसीएक्स का भी आएगा, अगर आपके पास आइरिस प्लस है तो सिर्फ डेरिवेटिव फंक्शन आएगा। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करके जो भी स्टॉक है उसको सिलेक्ट कर देना। अगर स्टॉक वाइज डेटा देना है तो स्टॉक दे सकते हो, अगर उसका ऑप्शन लेना है आपको, तो यहाँ से आपको ऑप्शन सिंपली सिलेक्ट कर देना है, और ऑप्शन वाइज अपने को डेटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। इसमें एक साथ अपने को 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और 3। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फंक्शन को आप देख सकते हो, एक साथ अभी ये सेम फंक्शन में आप मल्टीपल स्टॉक को भी देख सकते हो। एक साथ आपको अगर थ्री स्टॉक का व्यू चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो। बस ज्यादातर इसमें दो चीज आप ध्यान रखना, अपने पास 3 ऑप्शन है फंक्शन के, तो मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि एक एक फंक्शन के अंदर अपने को निफ्टी का व्यू ले लेना है, सेकंड के अंदर आपको बैंक निफ्टी का ले लेना है, और थर्ड के अंदर आपको जो भी स्टॉक में अगर आप काम कर रहे हो तो वो स्टॉक का ले सकते हो। अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में काम कर रहे हो तो उसमें भी ले सकते हो। तो अपने पास ये टोटल 3 फंक्शन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों में आप जो भी डेटा आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी आपका ट्रेडेबल स्क्रिप्ट है या ट्रेडेबल को भी कॉल या पुट है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जो हमने रिसेंटली ये न्यू वर्जन के अंदर अपडेट किया हुआ है। इसके बाद नए फंक्शन की तरफ जाते हैं। शॉर्टकट की, ठीक है, अल्टर 4 आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे एटीएम जो कॉल की स्ट्राइक प्राइस है वो आपको चार्ट में दिखाई देगी। और अगर अल्टर 5 आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वहां पे पुट की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो आपको दिखाई देगी। अब दोनों के अंदर एट द मनी के जो कॉल और एट द मनी के जो पुट होंगे वो ऑटो अपडेट होंगे, कहीं पे भी आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली निफ्टी का चार्ट होगा, बैंक निफ्टी का होगा। यहाँ पे अगर आप निफ्टी का चार्ट ओपन करोगे तो निफ्टी का एट द मनी का कॉल दिखाई देगा, अगर आप बैंक निफ्टी का करेंगे तो बैंक निफ्टी का दिखाई देगा।
सम टाइम क्या होता है कि कोई चार्ट हम ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर एट द मनी कौन से कॉल चल रहे हैं, एट द मनी कौन से पुट चल रहे हैं, वो जानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका अलग अलग फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है और फिर डिसाइड करते हैं हम। वैसे तो डायरेक्ट प्राइस से भी हमें पता चल जाता है, बट उसको वो स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना, ओपन करना, उसका प्रीमियम क्या चल रहा है वो देखना, उससे बेटर है यहाँ पे शॉर्टकट हमने प्रोवाइड किया है अल्टर 4। आप सिंपली जो भी चार्ट देख रहे हो फ्यूचर का, उसके अंदर अल्टर 4 करने से आपको एट द मनी की कॉल की स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी, उसका पूरा चार्ट मिल जाएगा। और अल्टर 5 करने पे अपने को पुट का चार्ट मिल जाएगा, बट ये होगा एट द मनी में। दोनों में एट द मनी का अपने को सेट किया हुआ है। मान लीजिए कि अभी कोई प्राइस की अच्छी खासी मूवमेंट है और उसमें एक 100 पॉइंट लेफ्ट हो चुका है, तो उसके बाद आप अगेन अल्टर 4 करेंगे तो जो भी वहां पे एट द मनी चल रहा होगा ना, वो अपने को दिखाएगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में जो हमने देखा कि अभी ये एट द मनी है तो वो ही दिखाएगा। एवरी टाइम जो भी एट द मनी बना होगा स्टॉक के अंदर, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो एक एक ये बेस्ड फंक्शन है। यहाँ पे सिंपली आपको ये शॉर्टकट की ध्यान में लेनी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये पूरा जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, और वहां से भी आप रिपीटली देख पाओगे। तो ये शॉर्टकट की आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है, उसके अंदर है कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट। कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट जो है, उसके अंदर हम अभी तक जो सिलेक्ट कर रहे थे, वो रेंज डिफाइन करने के बाद उसके सिलेक्टेड कॉल या सिलेक्टेड पुट के अंदर काम करते थे। इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। यहाँ पे आपको चार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट को ओपन करना है। अभी तक जो हम यूज कर रहे थे उसके अंदर सिंपल क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे सिलेक्ट वन प्लस कर रहे थे। उसके अंदर मैं यहाँ पे एक निफ्टी का ले लेता हूँ। निफ्टी में सिलेक्ट करा था। यहाँ पे मैं फर्स्ट सिलेक्ट करा था, मतलब कि करंट एक्सपायरी, और उसके बाद कॉल और पुट। यहाँ पे मैंने ऑप्शन के अंदर इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी, तीनों का मैंने ऑल रख दिया, तो वो तीनों चीज आ जाएगी। यहाँ पे जो मेन था वो 1% का रेशियो में डिफाइन करता था। 1% में इसलिए कर रहा था क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है। कोई भी आप इंडेक्स के अंदर जा रहे हो या फिर कोई स्टॉक के अंदर जा रहे हो, स्टॉक के अंदर में भी इसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं अपने। बट इंडेक्स के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर फिंग निफ्टी बात करें, तो ये तीनों के लिए एक 1% एक डिसाइडेड रेशियो है। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, बट ऑलमोस्ट 1% की रेंज आपने रखी है। उसके अंदर जो भी कॉल और जो भी पुट परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऐसे कॉल पुट है जो मोस्ट एक्टिव बोल सकते हैं मार्केट के अंदर, जिसके जिसकी इफेक्ट ज्यादातर चार्ट के अंदर आएगी। ठीक है, वो सबसे एक्टिव कॉल और पुट बोल सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1% का यूज किया है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस स्टेप थे, उसके अंदर आप 50 भी यूज कर सकते हो और आप चाहे तो 100 भी ले सकते हो। ये जैसे ही आप यहाँ पे शो करोगे तो 1% की जो रेंज है वो अपने को यहाँ पे मिल जाएगी, और आप ऐड करेंगे तो पीछे के चार्ट में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे इंट्राडे उसका देख सकते हो। ये एवरीडे हम ये काम करते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन में कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है, तो वो ये फंक्शन का यूज करता है, और अगर नहीं कर रहे हो तो भी आप यहाँ से लर्न करके देख सकते हो और आप कर सकते हो। सेकेंड चीज यहाँ पे अपडेट क्या हुआ है, अपडेट हमने यहाँ पे 1 यूएल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप कुछ रेंज डिसाइड कर सकते हो प्राइस की। स्पॉट के अंदर जो भी प्राइस चल रहा है उसकी एक रेंज डिसाइड कर सकते हो। रेंज मतलब क्या हो गया, एवरीडे हम 1% को देख रहे हैं, पर सम टाइम क्या होता है कि हमने 1% का रेशियो ले लिया आज का, आज का क्लोजिंग आ गया, सेकेंड डे वो गैप अप होता है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट वो गैप अप हो रहा है, 80 पॉइंट गैप अप हो रहा है। तो गैप अप होने के साथ हमारी स्ट्राइक प्राइस भी चेंज होगी, और लास्ट डे में जो मैंने 1% रखा था, वो 1% की स्ट्राइक प्राइस अब आज काम में नहीं आएगी, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग था उससे आज काफी कुछ चेंजेस आया है। ठीक है, तो वो जो 1% का रेशियो था वो तो पर्टिकुलरली हम इंट्राडे के लिए यूज करेंगे, बट यहाँ पे एडिशनल क्या है, आप अपनी रेंज डिफाइन कर सकते हो। जैसे अभी जो चल रही है तो 19,800 चल रही है, तो मैं यहाँ से एक रेंज डिसाइड कर लेता हूँ। जो करंट प्राइस होगी उससे मैं 300-400 पॉइंट ऊपर चला जाऊंगा, जो करंट प्राइस होगी उससे 300-400 पॉइंट नीचे हो जाऊंगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक फिक्स रेंज ही यहाँ पे सेट करें। आप जो भी आपने एज्यूम यहाँ पे किया हुआ है, जो भी आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है मार्केट को,
वो रेंज आपको यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। मैंने एक नॉर्मल से यहाँ पे 19,500 की और यहाँ पे 20,000 की, इसके बिटवीन की जो भी स्ट्राइक प्राइस में चेंजेस आ रहा है वो मेरे को यहाँ पे शो करना चाहिए। अब ये जो डेटा है वो मेरे को एवरीडे सेट करने की जरूरत नहीं है, जब तक वो 20,000 के ऊपर नहीं जाता और 19,500 से नीचे नहीं जाता तब तक मेरी ये रेंज फिक्स रहेगी। तो जो डेटा चेंजेस आएगा उसको मैं रीड कर पाऊंगा, वो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि कल ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था उस टाइम पे इतना ओपन इंटरेस्ट था, आज जो ओपन हुआ है सेम स्ट्राइक प्राइस में कितना चेंजेस आया, तो मैं इजीली यहाँ से समझ पाऊंगा। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। यहाँ पे जो NEUL है ये इसका जो लॉजिक है वो भी अलग है, और यहाँ पे 1UL है उसका भी लॉजिक अलग है। आप जिसको भी यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली मैं अपडेशन का बता रहा हूँ, तो अपडेशन के लिए ये पूरा फंक्शन नया अपडेट हुआ है। सिंपली आपको यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट कर देना है या फिर इंडेक्स सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ जाएगी। एक्सपायरी डेट के बाद यहाँ पे आपको रेंज डिफाइन कर देनी है। रेंज डिफाइन करने के बाद जैसे मैंने स्टेप स्ट्राइक बताई है, आप 50 भी यूज कर सकते हो और 100 भी यूज कर सकते हो। 50 और 100 का लॉजिक यही है कि 50 आप यूज करोगे तो 19,550, फिर 600, 650, 700, 750, 50-50 के स्टेप वो जंप करेगी। अगर आप 100 ले रहे हो तो 100 का मतलब सिंपल है कि 19,500, 600, 700, 800, तो 100 से जंप करेगी। ठीक है, उसके बाद नीचे ऑप्शन टाइप है, तो ऑप्शन टाइप के अंदर दोनों मैंने ले लिया है, कॉल भी आ जाएगा पुट भी आ जाएगा। और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का मतलब ये है कि जो भी ये रेंज है उसके बिटवीन कितने स्ट्राइक प्राइस है वो सिलेक्ट हो जाए। और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ करने के साथ मेरे को टोटल जो भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बनी हुई है 12 स्ट्राइक प्राइस, वो उसका मेरे को यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ग्राफ मिल जाएगा। तो इसको मैं रीड कर पाऊंगा कि कल कौन सी स्ट्राइक प्राइस टॉप में चल रही थी, किसका ओपन इंटरेस्ट हायर चल रहा था, आज कौन सी चल रही है, तो मेरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। और उसके साथ साथ मार्केट का भी व्यू मेरे लिए इजी बन जाएगा कि लास्ट 2 डे से अगर 19,500 में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है पुट साइड, तो मतलब मार्केट एक सपोर्ट लेके बुलिश हो रहा है, तो वो आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकली तो आप जितना लाइव में इसको यूज करेंगे ना तभी आपको आइडिया लगेगा। अभी तो मेरे पास जो डेटा है वो कल का डेटा है, मैंने कल का एक्शन रिप्ले यहाँ पे प्ले किया हुआ है, तो कल का जो डेटा था वो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बट एवरीडे डेटा में तो चेंजेस आता रहेगा, बट आप इसको प्रैक्टिकली लाइव में यूज करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी उसका कॉलपुट कम्युनिटी बना हुआ है, तो वो अपने को टोटल जितने भी ये 12 जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें टोटल कॉल और टोटल पुट, उसकी जो लाइन है वो अपने को यहाँ पे शो कर रहा है। तो उससे भी वेटेज पता चलेगा कि करंटली कॉल का वेटेज ज्यादा बना हुआ है या पुट का वेटेज है, तो वो भी एक अच्छा खासा अपने को मार्केट का व्यू प्रोवाइड करेगा। और लास्ट में पीसीआर बना हुआ है, जो ओवरऑल आपने जो रेंज डिसाइड की है उस रेंज के बिटवीन के जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसका ओवरऑल पीसीआर अभी क्या डिक्लेयर कर रहा है। ओवरऑल पीसीआर अपने को यहाँ पे बुलिश होगा तो बुलिश साइड दिखाएगा, बेरिश होगा तो बेरिश साइड दिखाएगा। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, इसको आप लाइव में प्ले कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ अपने को 1 सेकेंड रखना है, 1 सेकेंड आप रखोगे तो एवरी 1 सेकेंड से ये डेटा अपडेट करता रहेगा। ठीक है, ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा रहता है वो एवरी 3 मिनट से हमें मिलता है, तो एवरी 3 मिनट से ये डेटा अपडेट होता रहेगा। बट यहाँ पे अपने रिफ्रेश सेकंड यहाँ पे सेट कर सकते हो ताकि वो चीज एवरी टाइम अपडेट होती रहे। ठीक है, सो वैल्यू करेंगे आप तो जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे पीसीआर की है या फिर कम्युनिटी की है या फिर यहाँ पे डिटेल में, तो वो पूरी वैल्यू भी आप यहाँ से रीड कर सकते हो। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो अपने पास नया मिला हुआ है जिसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कंपेरेटिव के बाद यहाँ पे सेकंड जो फंक्शन अपडेट हुआ है वो है ओआई कंपैरिजन चार्ट। ओआई कंपैरिजन चार्ट के अंदर क्या आएगा, ऑलरेडी पहले ये फंक्शन तो हमारे पास था, बट उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए हुए जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, चार्ट मेनू में जाना है और उसके बाद यहाँ आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो ये जो हाइलाइटर किया हुआ है ओआई कंपैरिजन चार्ट एनएससी डेरिवेटिव 1 और ओआई कंपैरिजन चार्ट एनएससी डेरिवेटिव 2, सेम फंक्शन है बट यहाँ पे एक साथ दो फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। दो फंक्शन इसलिए यूज कर सकते हो, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का अलग अलग व्यू देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें चेंजेस क्या क्या आया वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे भी चेंजेस है ना वो पूरा हाईलाइट किया हुआ है तो आपको समझने में इजी रहेगा। यहाँ पे डायरेक्शन था वो पहले हॉरिजॉन्टल आ रहा था, अभी उसको वर्टिकल भी आप देख सकते हो। तो वो एक फंक्शन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है।
आप हॉरिजॉन्टल चाहे तो इस तरीके से देख सकते हो, वर्टिकल चाहिए तो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे जो लास्ट एंड मिड लिखा हुआ है, पहले ये फंक्शन के अंदर ऐसा था कि आपने जो भी यहाँ पे रेंज डिसाइड की है, उस रेंज का ओवरऑल जो डेटा है वो अपने को यहाँ पे शो कर रहा था। मतलब कि 9:15 से जो भी डेटा यहाँ पे बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है, आप 11 बजे इसको रिफ्रेश करोगे तो 11 बजे तक का जो डेटा है टोटल, वो अपने को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था। आप 2 बजे ओपन करेंगे तो टोटल 9:15 से लेके 2 बजे तक का जो भी डेटा अपडेट हुआ है वो अपने को देखने को मिलता था। अब रिसेंटली जो चेंजेस हुआ है वो है लास्ट एन मिनट। उसका मतलब है कि लास्ट 15 मिनट के अंदर क्या चेंजेस आया डेटा के अंदर। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समटाइम क्या होता है, जब भी मार्केट एक टॉप लेवल पे परफॉर्म करता है, ठीक है, एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे, तो मोस्टली उसका करेक्शन सेम डे आने की पॉसिबिलिटी रहती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि मार्केट कंटिन्यूसली टॉप तरफ जा रहा है। ये मोस्टली एक्सपायरी को ज्यादा देखने को मिलता है कि टॉप के अंदर जा रहा है और रिसेंटली वहां से फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत से जो कंट्रीब्यूशन वाले स्टॉक रहते हैं निफ्टी के अंदर, तो वो कंटिन्यूसली प्राइस फॉल होना स्टार्ट होता है, तो वो सेम इफेक्ट इंडेक्स में भी आता है। तो वहां पे जैसे जैसे ओपन इंटरेस्ट का चेंजेस आता है, वैसे वैसे वहां पे मार्केट के अंदर भी प्राइस में चेंजेस आता है और सडनली मार्केट लो ऑफ द डे पे आ जाता है, या फिर कंटिन्यूसली लो ऑफ द डे पे चल रहा होता है और सडनली कुछ न्यूज आया, कुछ ब्रेकआउट आया, तो वहां पे वो एकदम से एक हाई ओपन ऑफ द लो पे, हाई ऑफ द डे पे आ जाता है और एक नया हाई बना देता है। तो ये सारी जो मूवमेंट होती है उसको ट्रैक करने के लिए ये फंक्शन बेस्ड है। लास्ट 15 मिनट में कौन सी स्ट्राइक प्राइस में क्या डेटा चेंजेस आ रहा है, कॉल की तरफ ज्यादा आ रहा है, पुट की तरफ ज्यादा आ रहा है, तो वो आप इजीली यहाँ से ट्रैक कर पाओगे। तो उसके लिए ये टाइमिंग दिया हुआ है। यहाँ पे आप 15 मिनट है, 10 मिनट है, कोई भी टाइम फ्रेम जो आप डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंगली अपने को यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। जो भी चेंजेस आने वाला है ना, उसके लिए यहाँ पे देखिए कॉलम दिया हुआ है, डिफरेंट इन लास्ट 10 मिनट, जो भी लास्ट 15 मिनट का चेंजेस आ रहा है उसका डेटा आप यहाँ से देख पाओगे। ठीक है। तो ये एक फंक्शन का आपको यूज करना है। और उसके साथ साथ जो नीचे ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ के अंदर जो हमने ऐड किया हुआ है वो है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस इसलिए यहाँ पे ऐड किया है ताकि आप एक डिसीजन ले पाओगे कि करंटली जो प्राइस चल रहा है वहां से अपर साइड की मूवमेंट में ज्यादा हुआ बन रहा है या लोअर साइड की। ठीक है। इसको मैं आपको चार्ट में भी बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए इस तरीके से फंक्शन ओपन कर देना है। यहाँ पे जैसे निफ्टी सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे जो भी आप रेंज लेना चाहते हो, जैसे मैं 19,500 के ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ 20,500। यहाँ पे जो स्टेप है उसको मैं 100 कर देता हूँ। लास्ट 15 मिनट है और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ले लूंगा और डेटा को मैं लास्ट मिनट रख के यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए लास्ट मिनट का जो डेटा है ना वो मेरे को अपडेट करके उसने दे दिया। यहाँ पे लास्ट 15 मिनट मैंने रखा है, तो 15 मिनट का जो भी डेटा है वो मेरे को यहाँ पे अपडेट हो गया। तो अपडेट के साथ मेरे को दिख रहा है तो करंटली जो यहाँ पे कॉल के अंदर जो मूवमेंट हुई है, ठीक है, पुट थे वो यहाँ पे लेफ्ट होना स्टार्ट हुए क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है वैल्यू। और जो कॉल है उसके अंदर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा है और प्राइस यहाँ पे उससे नीचे परफॉर्म कर रहा है। इसको देखिए इस तरीके से भी आप देख सकोगे। मैंने वर्टिकल दिया तो वर्टिकल से भी आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस किस तरफ का है, कौन सा मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। ऊपर 19,800 का रेजिस्टेंस मैक्सिमम दिखा रहा है, उससे ऊपर आप जाएंगे तो 19,900 का दिखा रहा है, उससे ऊपर आप जाएंगे तो 19,000 सॉरी 20,000 का दिखा रहा है। तो आप यहाँ से जो भी रेंज डिसाइड करेंगे ना उसके बिटवीन की जो भी डेटा में कॉल में चेंजेस आ रहा है या पुट में आ रहा है वो अपने को पता चल जाएगा। आप यहाँ से सिंपली देख सकते हो कॉल साइड कौन सा आ रहा है, पुट साइड कौन सा आ रहा है। तो सिंपल अपने को ये यूज करना है। ठीक है। और एक और यहाँ पे जो कल का डेटा था, कल जो चेंजेस आया था वाई का, वो आपको जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हो। यहाँ पे जो भी लास्ट डे में जो भी चेंजेस आएगा उसका अपने को यहाँ पे येलो कलर प्रोवाइड किया है ताकि आपको पता चलेगा कि मैं अगर पुट का कंपैरिजन कर रहा हूँ, लास्ट डे के पुट के अंदर क्या डेटा बना हुआ था, करंट में कौन सा बना था, तो वो आप इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉल का होगा तो वो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये चीजें जो है वो रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर अपडेट हुआ है। ये पूरा अपडेटेड फंक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं हम। तो स्टडी है हमारे पास। स्टडी के अंदर आप देख सकते हो कि इतनी जो स्टडी है वो नई अपडेट हुई है। जैसे जैसे हमारे नेक्स्ट वेबिनार होंगे उसके अंदर ये स्टडी को यूज कैसे करते हैं और इसके रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजियां बन सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो पूरे वेबिनार्स में हम डिक्लेयर करेंगे।
और इसका यूज भी हम देख सकेंगे। बट सिंपली आप ये समझ सकते हो कि अभी की जो रिसेंटली अपडेट हुई है उसके अंदर ये सारी स्टडी है, जो नई हमारे पास जो स्टडी सेक्शन है उसके अंदर ये सारी चीजें यहाँ से ऐस करेंगे तो पूरा स्टडी सिलेक्शन जो रहता है इसके अंदर अपने पास मोर देन 10,000 स्टडी ऑलरेडी इसके अंदर है ही, और कुछ रिक्वायरमेंट के बेस पे नई स्टडी भी इसमें ऐड हुई है। तो वो स्टडी को भी आप अपने सिस्टम में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ओआई बिल्डअप ऑन चार्ट ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड का है पूरा। मैंने जैसे फर्स्ट में बताया था आपको कि जो मार्केट की कंडीशन है वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली परफॉर्म होता है, बट यहाँ पे जो पर्टिकुलरली चार्ट की अगर बात करें तो चार्ट के अंदर कौन से टाइम पे क्या क्या मूवमेंट हुई थी विथ ओपन इंटरेस्ट, वो अगर मेरे को जानना है तो उसके रिलेटेड की स्टडी हमारे पास थी, पर उसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो वो ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे ये फंक्शन डेवलप किया हुआ है, जो मैं आपको एक बार चार्ट में ऐड करके दिखा देता हूँ। आपको सिंपली स्टडी सिलेक्शन लेना है और उसके अंदर ट्रेड एंड ओपन इंटरेस्ट इसको सिलेक्ट कर देना है। ट्रेड और ओपन इंटरेस्ट जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, पैरामीटर है उसमें पैरामीटर कुछ नहीं आएगा, डिस्प्ले जो लिया हुआ है उसके अंदर मैंने यहाँ पे DSOI 4 कलर, ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। बस सिंपल आपको ये करना, जैसे वॉल्यूम शो हो रहा है ना वैसे ट्रेड एंड ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे 4 कलर दिए हुए हैं, ठीक है, टोटल 4 कलर है, हर एक कलर का एक अलग मीनिंग है, उसको आपको समझना है। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। आप यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे ना, उसके बाद जो कहाँ पे डेटा क्या बिल्डअप हो रहा है उसका कलर यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। फर्स्ट ग्रीन कलर जहाँ पे भी हो रहा है पूरे चार्ट में, जहाँ पे भी ट्रेड एंड ओपन इंटरेस्ट में ग्रीन कलर होगा इसका मतलब है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, उस डे में लॉन्ग बिल्डअप अच्छा खासा हुआ था। आप इसको हिस्टोरिकल स्टडी कर सकते हो, लाइव के अंदर भी इसको स्टडी कर सकते हो, जैसे जैसे जो भी ओपन इंटरेस्ट का चेंजेस आ रहा है, कहाँ पे ज्यादा बिल्डअप हो रहा है उस तरीके से अपने को ये डेटा शो करेगा। ठीक है, तो ग्रीन का मतलब हो जाएगा कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। सेकंड आ गया शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग के अंदर क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग मतलब जहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा, बाय किया होगा और वहां से लॉन्ग बिल्डअप का वहां पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगा, तो वो अपने को इस तरीके के कलर में शो करेगा। ठीक है, थर्ड नंबर का जो है वो है शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप मतलब जहां पे भी शॉर्ट बना होगा तो वो अपने को दिखाएगा। रेड कलर के अंदर जो भी ओपन इंटरेस्ट अपने को शो करता है इसका मतलब है वहां पे शॉर्ट बिल्डअप अच्छा खासा बना हुआ है। और फोर्थ है लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहां पे भी जो भी स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंडिंग बना होगा उसको आप देख सकते हो। और ये पूरा जो सेटअप है वो आप एक सिंगल स्टडी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंगल स्टडी ऐड की है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। स्टडी सिलेक्शन के अंदर ट्रेड एंड ओपन इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली स्टॉक के अंदर ही ये चीज आप अप्लाई कर सकेंगे। आप एक साथ मल्टीपल चार्ट में ये चीज अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने एक चार्ट ओपन किया उसका मैं डुप्लीकेट करता हूँ और कंट्रोल टी करूंगा तो मेरे पास 2 चार्ट हो गए। यहाँ पे मैं निफ्टी और यहाँ पे बैंक निफ्टी रखूंगा तो मेरे को एक व्यू मिल जाएगा कि अभी निफ्टी के अंदर क्या बना हुआ है और बैंक निफ्टी के अंदर क्या बना हुआ है। ठीक है, ये काफी अच्छी स्टडी है, आप आपको यूज करनी चाहिए। इवन आप इसको स्टॉक में भी यूज करेंगे ना तो एक आपको आइडिया रहेगा कि अभी करंटली ये स्टॉक में करंटली क्या बना हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है या शॉर्ट कवरिंग बन रहा है। तो काफी अच्छा फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन थ्रू हम जाते हैं कि कौन से स्टॉक में अभी क्या क्या पोजीशनें बनी हुई है, बट चार्ट तो हमें ऑलवेज चार्ट तो हम ऑलवेज कंफर्म करते ही है, चार्ट तो हमें देखना ही है। तो ये चीज हमने चार्ट में भी प्रोवाइड कर दी है ताकि आप इजीली इसको समझ पाएंगे कि आज ओपन हुआ तब से लेके अभी तक का इसमें शॉर्ट कवरिंग बना हुआ है और प्राइस के अंदर फॉल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से इजीली समझ पाओगे। तो ये स्टडी का आपको यूज करना है। और जो कलर फॉर्मेशन है वो इस तरीके से लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग है। इसका आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप जब भी स्टडी ऐड करोगे तो आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है, सेकेंड जो स्टडी है उसके अंदर है पीवॉट। पीवॉट ऑलरेडी चार्ट में था ही, बट अभी जो पीवॉट ऐड हुआ है वो डुअल पीवॉट है। डुअल पीवॉट का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी आप एक पीवॉट का एक चार्ट में यूज कर रहे थे, बट आपको एक साथ एक ही चार्ट में 2 पीवॉट का यूज करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे पीवॉट नंबर 1 लिखा हुआ है, पीवॉट नंबर 2 लिखा हुआ है, एक साथ आपको 2 पीवॉट का यूज करना है तो आप कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लासिक 4 का सिलेक्शन किया हुआ है
और मैं उसके साथ साथ सेंट्रल वन का यूज करना चाहता हूँ, तो मैं दोनों का एक साथ ले सकते हो। ये मोस्टली दो पिवट का लॉजिक यही होता है कि जो अलग अलग पिवट के टाइप है उसके अकॉर्डिंगली जो भी लेवल प्लॉट होते हैं चार्ट के अंदर, तो उसके अंदर कौन से लेवल में कौन से पिवट से ब्रेकआउट आने वाला है वो अपने को इजीली पता चल सकता है। तो आप ये लेवल का यूज करेंगे तो आपको आइडिया थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी अपने को ये दोनों का यूज करना है, बट ये एक लॉजिकली बात है कि आप एक पिवट का यूज कर रहे हो, सेकंड पिवट में क्या लेवल है वो भी आपको यूज करना है, तो आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको अनेबल करने के लिए भी शॉर्टकट की है। आपको सिंपल पिवट है उसके अंदर कंट्रोल जी करेंगे तो आपके जो भी लेवल है जो आपने पिवट वन में सेट किए वो आप डिस्प्ले हो जाएंगे, और सेकंड पिवट में जो आपको दिख रहा है उसको आपको एक्टिव करना है तो आपको कंट्रोल अल्टर जी करना है तो सेकंड भी हो जाएगा। अब ये पिवट लेवल सेट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली चार्ट के अंदर हर एक चार्ट का अलग सेटिंग है, ठीक है। जनरल सेटिंग में आप ये इसको यूज कर सकते हो, पर वो न्यू चार्ट के लिए। आपके पास जो ऑलरेडी चार्ट बने हुए हैं उसके अंदर आपको चेंजेस करना है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। आपको सिंपली चार्ट के अंदर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे चार्ट सेटिंग में जाना है, और उसके अंदर अपने पास पिवट्स दिए हुए, पिवट्स के अंदर आप देखेंगे तो पिवट नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों यहाँ पे दिए हुए। आप जब चाहे इसको अनेबल कर सकते हो, जब चाहे उसको डिसेबल कर सकते हो। अब इसमें और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ, एक को मेरे को लेफ्ट में देखना है, एक को मेरे को राइट में देखना है, तो वो भी मैं इसको देख सकता हूँ। ठीक है, इसको जैसे मैं सेट करूंगा तो इंट्राडे के अंदर मेरे को दोनों लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पीवट 1 पीवट 2, यहाँ पे दोनों पीवट तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बट जो लेवल है लेवल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी लेवल है ना वो चेंजेस यहाँ पे आता रहेगा। जो भी आपने यहाँ पे लेवल सेट किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली आएगा। मैंने यहाँ पे क्लासिक 4 का इसकी जगह मैं यहाँ पे सेंट्रल 1 कर देता हूँ और चेंज करता हूँ। देखिए अभी लेवल चेंज हो गए, यहाँ पे जो दिखा रहा है वो सेंट्रल 4 का दिखा रहा है, यहाँ पे जो दिखा रहा है वो सेंट्रल 1 का दिखा रहा है। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे डिसाइड करोगे, क्लासिक 4 आपने डिसाइड किया तो फर्स्ट क्लासिक 4 के दिखाएंगे, आपने सेंट्रल डिसाइड किया तो सेंट्रल के दिखाएंगे, दोनों को डिसाइड किया तो दोनों के लेवल अपने को शो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो चीज कर सकते हो। ये सिर्फ एक चार्ट में नहीं है, आपको मल्टीपल चार्ट में करना है। आपने यहाँ पे भी लेवल लिए हुए और यहाँ पे भी सेम स्टॉक आप ओपन कर रहे हो, और उसके अंदर इसमें जो लेवल यूज किए उसके अलावा दूसरे यूज करना चाहते हो तो उसका भी आप चार्ट सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, इसके लेवल अलग रहेंगे। कहने का मतलब यही है कि जो भी चार्ट में आप जो लेवल डिसाइड कर रहे हो उसकी अपने पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक साथ आप दोनों को एक्टिव कर सकते हो सिंगल चार्ट के अंदर। आप 10 चार्ट यूज करें तो 10 चार्ट में अलग अलग पीवोट का आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मेन उसी के लिए अपने ये फंक्शन बनाया हुआ है, तो उसका भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद हम सेकेंड फंक्शन में चलते हैं। पीवट सेटिंग के अंदर ही जो हमने अभी रिसेंटली देखा उसी के अंदर क्लासिक 4 करके दिया हुआ है। क्लासिक 4 का जो लॉजिक लगा है वो उसके अंदर जो लेवल कैलकुलेट हो रहा है ये उसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप क्लासिक 4 सेट करेंगे तो उसके अंदर कौन से लेवल आएंगे। तो उसके अंदर सेंट्रल 1 प्लस क्लासिक 3, मतलब जो सेंट्रल 1 के 3 लेवल है वो 3 लेवल तो आएंगे, उसके साथ साथ एक लेवल जो एक्स्ट्रा आने वाला है वो है क्लासिक 3 का। ठीक है, ये पीवो सेंट्रल 4 का लॉजिक है। तो किसी को अगर कुछ क्वेरी हो कि सेंट्रल 4 सेंट्रल 1 तो हम जानते ही है, जो ऑलमोस्ट अपने को सॉफ्टवेयर के अंदर मिलता ही है, जिसको हम सीपीआर के नाम से भी जानते हैं। पर सेंट्रल 4 के अंदर क्या रहता है, तो सेंट्रल 4 के अंदर सेंट्रल 1 के जो लेवल है वो एज इट इज रहेंगे, और उसके साथ साथ एडिशनली क्लासिक 3 मतलब कि क्या, क्लासिक 4 जो है उसके अंदर 4 लेवल रहते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर का जो पीवट दिया हुआ है क्लासिक 4 उसके अंदर 4 लेवल रहते हैं, 4 सपोर्ट 4 रेजिस्टेंट। ठीक है, और एक पीवट। तो उसके अंदर जो थर्ड नंबर का है R3 और S3 जो है वो हमने यहाँ पे एडिशनली सेट किया हुआ है। तो सेंट्रल के जो 3 लेवल है वो, और उसके साथ साथ क्लासिक का थर्ड नंबर का लेवल, वो अपने को ये स्टडी में देखने को मिलेगा जो आप सॉफ्टवेयर के अंदर सेट कर सकते हो। उसके बाद कल के जो लेवल है, ऑलरेडी कल के लेवल थे जो क्लोज का था, हाई लो वीवेप था, आज का वीवेप था, वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल था चार्ट सेटिंग के अंदर। बट दो नए लेवल यहाँ पे ऐड हुए, एक है कल का ओपन और दूसरा है आज का ओपन।
कल का जो ओपन था वो भी आप इजीली यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे, आज का जो ओपन है वो भी आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। इसको देखना कहाँ पे है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, तो चार्ट के अंदर राइट क्लिक करना है, चार्ट सेटिंग में जाना है, और वहां पे अपने को लेवल्स में जाना है। लेवल्स के अंदर आप प्रीवियस डे लेवल्स यहाँ पे टिक करेंगे तो ये सारे लेवल अपने को शो कर देगा। ठीक है, इसमें से ऑलरेडी जो लास्ट हम यूज करते थे वो तो ऑलरेडी यहाँ पे अनेबल है, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी उन्होंने डिसेबल किया होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बॉटम में आप देखेंगे तो कल का ओपन, उसके अंदर आप कलर भी यहाँ पे सेट कर पाओगे, और उसके साथ साथ जो भी लाइन टाइप है उसको भी आप डिसाइड कर पाओगे, उसकी थिकनेस अगर बढ़ाना चाहते हो तो वो भी बढ़ा पाओगे, और आज का जो ओपन है वो भी आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। तो दोनों चीज अपने को एक साथ मिल जाएगी, मतलब कल का क्लोज आ गया, हाई आ गया, लो आ गया, और उसके साथ साथ ओपन जो बाकी था वो भी आ गया। तो आपको इजीली पता चलेगा कि आज की जो मूवमेंट है, ये ज्यादातर ये लेवल काम में कब आता है कि जब कोई स्टॉक अच्छी खासी मूवमेंट कर रहा है या फिर एक साइडवे में रहता है ना, तो तब सम टाइम ऐसा होता है कि कल के हाई से वो पीछे आ रहा है, कल का जो ओपन है वहां पे सपोर्ट ले रहा है, कल का जो क्लोज है वहां पे सपोर्ट ले रहा है। तो एक पूरी एक प्राइस एक्शन थियरी है ये, कि कुछ लेवल से वो स्टॉक पीछे आ रहा है, इसका मतलब है वो लेवल जो है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो लेवल अपना सपोर्ट बना हुआ है। इसलिए ये चार्ट के अंदर हमने ये दो लेवल ऐड किए, इसका भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी हो तो भी एक बार इसको अनेबल करके देख सकते हो, ताकि इसका आइडिया आपको लगेगा कि हाँ ओपन के बेस पे भी क्या चार्ट में कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये लेवल देख लेना है, ये एक नई चीज अपने अपडेट हुई है। उसके बाद सेकंड जो है वो मार्केट समरी में चेंजेस आया हुआ है। मार्केट समरी के अंदर अभी तक जो हम यूज कर रहे थे, तो मार्केट समरी में नॉर्मली अपने को जो टॉप गेनर या फिर टॉप लूजर, ठीक है, वो अपने को आइडेंटिफाई करके दे रहा था। स्पेसिफिक आप अपने सिलेक्टेड ग्रुप में भी कर सकते थे, या फिर वहां पे जो ओवरऑल एनएससी आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो एनएससी के बेस पे भी डेटा मिलते थे। उसके अंदर टॉप ट्रेडेड जो था, उसके अंदर अपने को टॉप ट्रेडिंग का मतलब ये था कि वैल्यू वाइज जो हायर परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर, उसके साथ परसेंटेज तो है ही, परसेंटेज को हम बेस्ड में ज्यादातर कंसीडर करते हैं, क्योंकि बेस्ड का मतलब यही होता है कि कल जो क्लोजिंग था उससे आज कितना पॉजिटिव है, वो अपने को वहां पे दिखा रहा था, तो जो टॉप में पॉजिटिव होगा वो दिखाएगा। बट टॉप ट्रेडिंग में क्या था, टॉप ट्रेडर में हम सिर्फ ज्यादातर वैल्यू पे फोकस रखते हैं कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो हायर वॉल्यूम के साथ परफॉर्म कर रहा है। तो वो जो हायर वॉल्यूम के साथ जो भी स्टॉक परफॉर्म कर रहा है उसका पूरा लिस्ट हमें वहां पे मिल जाएगा। तो वॉल्यूम वाइज समटाइम क्या होता है, स्टॉक में इतना मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूवमेंट हम उसी को बोलेंगे जो प्राइस परफॉर्म कर रहा है, पर प्राइस वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ वॉल्यूम अच्छा खासा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट डे में या फिर विद इन अ वीक में उसके ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादातर रहेंगे। तो अपने को ये जो वैल्यू है वो वैल्यू को ज्यादातर फोकस करना चाहिए। हम ज्यादातर जैसे कैश के कोई स्टॉक होते हैं तो उसमें डिलीवरी में जाना है हमें कोई स्टॉक में, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम है उसका चेक करते हैं कि ये स्टॉक स्टॉक है उसमें लास्ट टाइम पे कितना वॉल्यूम हुआ है। लास्ट 10 डे का हम वॉल्यूम चेक करते हैं, लास्ट 1 वीक का करते हैं, मंथ का करते हैं, ईयरली करते हैं। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ वो जा रहा है ना, तो उसी स्टॉक को हम डिलीवरी में ले सकते हैं। तो वैसे ही जो वॉल्यूम है करंटली हम इंट्राडे में इसको यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी वॉल्यूम को हम देखते हैं। तो ये फंक्शन के अंदर जो चेंजेस हुआ है वो है यहाँ पे कलर चेंजेस। जहां पे भी कलर का चेंजेस आ रहा है ना, इसका मतलब समझे कि उसमें मैक्सिमम मूवमेंट होने के चांसेस है। देखिए, जो टॉप में जिसके भी परसेंटेज हायर होंगे वो अपने को इस तरीके से ग्रीन में दिख रहे हैं, और नेक्स्ट जो हायर होने वाले हैं वो अपने को यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइटेड ग्रीन में दिखेंगे। तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन से स्टॉक है जिसमें परसेंटेज वाइज मूवमेंट हो रही है। इसको आपको सिंपली यहाँ पे अगर आप ग्रुप रन कराना चाहते हो तो ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे कोई भी ग्रुप सिलेक्ट नहीं करना है, आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो पूरा डेटा अपने को डिस्प्ले हो जाएगा। बट मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्रुप वाइज डेटा को सिलेक्ट करिए, क्योंकि ओवरऑल डेटा को देखेंगे ना तो ये अपने काम का डेटा नहीं मिलेगा, कुछ कुछ टी ग्रुप, जी ग्रुप, ऐसे एसएम ग्रुप, ये सब डेटा आएगा। बट अपने को यहाँ पे क्या करना है, हम ये मार्केट समरी का यूज इसलिए कर रहे हैं कि आज वॉल्यूम के साथ कौन सा स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है।
जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा उसके अंदर इंट्राडे पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिंपली सेटिंग 2 के अंदर ग्रुप ले लेना है। ग्रुप आप चाहे तो यहाँ पे निफ्टी 50 ले सकते हो, या फिर एफएनडो का भी अपने पास ग्रुप है, कैश एफएनडो, वो भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे ना तो डेटा अच्छा खासा फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल जो भी बुलिस है, बेरिस है, विथ हायर वॉल्यूम वो शो करेगा। उसके कलर चेंजेस आ जाएंगे। बेस्ड है उसके अंदर, मैंने जैसे आपको बताया कि जो टॉप में होगा वो इस तरीके से कलर वाइज डेटा फिल्टर हो जाएगा। बेस्ट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव वाले आएंगे, वर्स्ट के अंदर ऑलवेज नेगेटिव वाले आएंगे, ठीक है। नया हाई जो बना है, नया लो जो बना है, ऑल टाइम जो हाई है, ऑल टाइम जो लो है, वो अपने को डिस्प्ले करेगा। मेन चीज इसमें जो चेंजेस है ना वो कलर का है, कि कलर के वाइज जो हमें ज्यादातर हाईलाइटेड हो रहा है उसके अंदर ज्यादातर चेंजेस आ रहा है, हम ऐसा मान सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको आपको यूज कर सकते हो, जो भी परसेंटेज चेंजेस है और उसके साथ साथ वॉल्यूम है उसका आप यहाँ पे यूज करके अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड जो है वो इंडेक्स पुलर एंड ट्रैकर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल जो इंडेक्स है ना उसके अंदर काफी कुछ स्टॉक ऐसे है जिसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, उसकी वॉलेटिलिटी अच्छी होती है, उसकी प्राइस एक्शन अच्छी होती है, उसी के बेस पे इंडेक्स परफॉर्म करता है, ठीक है। दो तीन अगर स्टॉक की बात करें तो लाइक रिलायंस है, कोई टाटा का स्टॉक है, टीसीएस है, इन्फी है, कुछ कुछ स्टॉक है जो जिसका वेटेज अच्छा है। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो उसके अंदर एचडीएफसी, आईसीआईसी है, एसबीआई है, कोटक बैंक है, ये सारी वेटेज वाली चीजें हैं, ठीक है। तो हर एक का एक वेटेज डिसाइड होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसका इतना वेटेज अगर इफेक्ट रहता है इंडेक्स के अंदर, उस दिन में इंडेक्स फायर हो जाता है, ठीक है। अगर वो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है तो इंडेक्स ऑलवेज अपने को बुलिश ही ले जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको एनालाइज करना है कि कौन से स्टॉक के अंदर क्या क्या वेटेज दिया हुआ है एनएससी ने, वो आप इजीली इस फंक्शन थ्रू जान सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे रिपोर्ट मेनू में जाना है और इंडेक्स पुलर एंड ड्रैगर को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके से ये फंक्शन ओपन हो जाएगा। लास्ट तक अपने को जो अपडेशन मिल रहा था उसके अंदर मार्केट कैप तक सीमित था। अब एडिशनली जो यहाँ पे अपने ऐड किया उसके अंदर फ्री मार्केट कैप ऐड किया है, फ्री प्लॉट एफ एफ मतलब फ्री प्लॉट परसेंटेज ऐड किया है, और उसके साथ साथ वेटेज। वेटेज का मतलब मैंने फर्स्ट बताया, जैसे निफ्टी है तो उसमें हायर वेटेज किसका है तो मैं इजीली यहाँ से पता कर सकता हूँ। देखिए सबसे हायर वेटेज जो है ना वो रिलायंस का है, उसके बाद एचडीएफसी का है, आईसीआईसी का है, इन्फी का है, आईटीसी का है। इससे क्या पता चलेगा, एक चीज क्लियर होगी कि जब रिलायंस परफॉर्म करेगा और निफ्टी बुलिश होगी तो वो अच्छा खासा इंडेक्स परफॉर्म करेगा। जब भी एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है उस टाइम पे अगर निफ्टी पॉजिटिव है या फिर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है तो उसके पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा वेटेज इंडेक्स में लगेगा उतना मूवमेंट अच्छा खासा मिलेगा। मान लीजिए सम टाइम ऐसा होता है रिलायंस भी बुलिस है, एचडीएफसी बैंक भी बुलिस है, आईसीआईसी भी बुलिस है, इन्फी भी बुलिस है, तो ओवरऑल जो मार्केट को चलाने वाली चीजें हैं वेटेज वाली वो सारी यहाँ पे बुलिस है, तो फिर इंडेक्स के नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने को समझना है, यहाँ पे वेटेज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे वेटेज मिल रहा है, वो वेटेज आप यहाँ से देख सकते हो। सेकंड कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी हमारे पास था ही, जिसका कंट्रीब्यूशन हमें पता चलेगा कि कौन से स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन है। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उस दिन उतनी अच्छी खासी मूवमेंट अपने को मिलेगी, स्टॉक में भी मिलेगी, इंडेक्स में भी मिलेगी, ठीक है। तो ये फंक्शन के अंदर ये दो चीजें नई अपडेट हुई है, फ्री प्लॉट परसेंटेज और उसके साथ साथ स्टॉक का वेटेज, कितना स्टॉक में कितना वेटेज है वो अपने को यहाँ पे परसेंटेज वाइज मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट। डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट के अंदर लास्ट तक जो हम यूज कर रहे थे वो एज इट इज ही है। इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन क्या किया हुआ है कि जो भी एट द मनी वाले कॉल या एट द मनी वाले पुट होंगे वो हमें फिल्टर करने पड़ते थे, बट यहाँ पे अभी वो करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली ये फंक्शन आप ओपन करेंगे ना तो एट द मनी वाले जो भी कॉल और पुट रहेंगे वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे। तो आपको क्या ज्यादा इसके अंदर रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे मैंने निफ्टी है, इसके अंदर मैं F5 कर रहा हूँ, ठीक है। F5 उसकी शॉर्टकट की है, और आपको मैन्युअली करना है तो रिपोर्ट के अंदर डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट है ये वाला, ठीक है। आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, और शॉर्टकट की आप सिंपल जो भी चार्ट ओपन है उसके अंदर F5 करेंगे तो ये पूरा फंक्शन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैन्युअली कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, जो चार्ट पीछे ओपन है
फ्यूचर का, उसके अंदर F5 करेंगे तो ये पूरा फंक्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। और इसके अंदर जो चेंजेस हुआ वो आपको यहाँ पे कलर दिख रहा होगा, पिंक कलर में यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वो मेरा एट द मनी कॉल, अभी कॉल बना हुआ है, पुट होगा तो पुट भी दिखाएगा, बट अभी जो डेटा बना हुआ है वो अपने को यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको कहीं पे कुछ ज्यादा फिल्टर नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली F5 करके चेक कर सकते हो कौन सी स्ट्राइक प्राइस कॉल की या पुट की एट द मनी बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चेंजेस किया हुआ है जिससे काफी कुछ अच्छा क्लियर हो जाएगा कि एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस फिल्टर नहीं करनी पड़ेगी, आप सिंपली F5 करके ये चीज ओपन कर पाओगे। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ओपन ऑप्शन चेंज रिपोर्ट। ओपन इंटरेस्ट के सॉर्टिंग करने के बहुत से फंक्शन है। यहाँ पे ऑप्शन चेंज, ऑप्शन चेंज के अंदर क्या चेंजेस किया हुआ है देखिए, अभी तक जो डेटा हमें मिल रहा था ना उसके अंदर हमें डेल्टा मिल रहा था, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो मिल रहा था, उसके साथ साथ उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, परसेंटेज चेंजेस आ रहा है वो अपने को मिल रहा था। लास्ट डे जो ओपन इंटरेस्ट था और करंट डे का ओपन इंटरेस्ट क्या बना हुआ है वो भी हमें मिल रहा था। अभी इसमें जो एडिशनली चेंज किया हुआ है वो यहाँ पे जो मार्केट की फोर कंडीशन है वो यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। आपको सिंपली डिस्प्ले ग्रिड है उसके अंदर लास्ट फंक्शन को सिलेक्ट करना है LTP3। ठीक है, LTP3 आप सिलेक्ट करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से डेटा अपने को शो करेगा। लास्ट कॉलम ऐड की है, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्डअप। बिल्डअप के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में अभी क्या मूवमेंट हो रही है, वो शॉर्ट बिल्डअप बना रही है या फिर लॉन्ग बिल्डअप बना रही है या फिर शॉर्ट कवरिंग कर रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रही है, वो पूरा अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप ये फंक्शन का यूज करेंगे ना तभी आपको ये आइडिया आएगा। इसको आप लाइव में यूज करिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे क्या क्या मूवमेंट हो रही है। समटाइम क्या होता है कि प्राइस एक अच्छी खासी मूवमेंट कर रहा है बुलिश साइड, बट अपने स्ट्राइक प्राइस को देख रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस के अंदर इतना प्राइस प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो वो चीज समझने के लिए ये फंक्शन काफी अच्छा है। इसके अंदर आपको सिंपली यही समझना है कि अभी वो स्ट्राइक प्राइस के अंदर क्या हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया हुआ, तो बैंक निफ्टी के आप देख सकते हो जैसे 43,500 है, उसके अंदर कॉल साइड है वो शॉर्ट कवरिंग हो रहा है और पुट साइड है उसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो इसको आप सिंपली समझ सकते होगे कि कॉल कॉल जो है उसमें शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे जिसने भी बायर किया होगा वो वहां पे एग्जिट बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, वहां पे स्टार्ट कर दिया कि वो एग्जिट कर रहा है। बट यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ये हो सकता है यहाँ पे कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसको लोग बेच के चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे जो भी डेटा चेंजेस आएगा वो अपने को यहाँ पे इजीली पता चल जाएगा। जो भी स्ट्राइक प्राइस में जो भी कंडीशन अप्लाई हुई होगी वो अपने को यहाँ पे बिल्डअप के अंदर, बिल्डअप सेक्शन है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा सेकेंड जो चीज है वो लास्ट कॉलम आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉल ओआई है, पुट ओआई है, टोटल दिखा रहा है। हमने जो भी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस डिसाइड की होगी, जो भी रेंज डिसाइड की होगी, उसके अंदर जितने भी कॉल होंगे, जितने भी पुट होंगे, उसका टोटल ओआई डेटा अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम उसका कल का जो डेटा था वो भी अपने को वही डेटा देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ अगर कॉल साइज ज्यादा वेटेज है, ठीक है, और पुट साइड कम है, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट कवरिंग ज्यादा हो रही है, शॉर्ट के अंदर बिल्डअप ज्यादा हो रहा है। कॉल के साइड, कॉल साइड अपने अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है। कॉल के अंदर जितना वेटेज बढ़ेगा उतना मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि कॉल साइड राइटिंग होगी इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश हो रही है, पुट साइड अगर राइटिंग होगी इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश जाने वाली है। तो आप यहाँ से ओआई डेटा यहाँ से इजीली देख सकते हो टोटल। ठीक है, यहाँ पे जो ओआई चेंज है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा जो पीसीआर है, कल जो पीसीआर था और आज जो पीसीआर बना हुआ है, कल से आज जो चेंजेस आया वो आप देख सकते हो। और टोटल प्रीमियम भी आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। टोटल प्रीमियम आपको ज्यादातर जो राइटिंग में जाते हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है प्रीमियम। जितना अच्छा प्रीमियम से वो राइट करेंगे उतना अच्छा बेनिफिट होगा। तो वो अपने यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से कॉल साइड के ज्यादा प्रीमियम बने हुए हैं या फिर पुट साइड के प्रीमियम बने हुए हैं। फिर मार्केट की जो भी मूवमेंट होगी उसके हिसाब से आप इसमें पोजीशन बना पाओगे। ठीक है, तो एक ये चीज नई अपडेट हुई है कि कौन किस साइड में प्रीमियम कॉल के ज्यादा बने हुए, पुट के ज्यादा, वो इजीली आपको ये फंक्शन थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन को ओपन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली रिपोर्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे
एनएससी ऑप्शन चेंज रिपोर्ट लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा और ये फंक्शन के अंदर आप देख पाओगे। ठीक है, रेंज डिसाइड करके आप आपको मैंने जैसे बताया डिस्प्ले इन ग्रिड सिलेक्ट करेंगे तो लाइव के अंदर ये पूरा डेटा अपने को देखने को मिलेगा। ये आफ्टर मार्केट आप अगर सॉफ्टवेयर ओपन होगा कनेक्टेड तो आपको देखने को मिलेगा, बट आपने आफ्टर मार्केट अगर सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया तो ये डेटा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये लाइव डेटा रहता है। तो लाइव के अंदर ही अपने को जो चेंजेस हो रहा है वो अपने को इजीली यहाँ से पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, देखिए ये जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये पूरा फंक्शन ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे, बट ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है उसमें एब्सोल्यूट जो चेंज आता है क्राइटेरिया वो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो जहाँ पे भी एब्सोल्यूट डेटा का चेंजेस आएगा वो अपने को इजीली यहाँ से पता चल जाएगा। ये एक नया यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि जहाँ पे भी आपको कुछ मैन्युअली आपको जो भी ओपन इंटरेस्ट है परसेंटेज है उसको डिसाइड किया या फिर ओपन इंटरेस्ट डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली जो भी चेंज आ रहा है वो आपको समझना है। तो उसके लिए ये फंक्शन इजी हो जाएगा। एब्सोल्यूट जहाँ पे भी चेंज आएगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओआई चेंज इन एब्सोल्यूट ये आप फंक्शन देख सकते हो यहाँ पे एक्टिव हुआ है। इसको मैं एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ। डेरिवेटिव रिपोर्ट के अंदर एनएलसी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फंक्शन ओपन हो जाएगा। अभी तक ये सारी चीजें थी, बट यहाँ पे देखेंगे ओवाई चेंज इन एब्सोल्यूट, यहाँ पे आप देख सकते हो एब्सोल्यूट चेंज जो भी आएगा टाइम वाइज वो अपने को इजीली यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक ये वाला नया चेंजेस आया उसको भी आप ध्यान में ले सकते हो, इसका भी आप यूज कर सकते हो। सेकेंड जो फंक्शन है वो एक्सपायरी रिपोर्ट है। एक्सपायरी रिपोर्ट के अंदर आपको क्या देखना है, जो भी एक्सपायरी आने वाली है मंथ वाइज की वो एक्सपायरी का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आपको सिंपली ये एक्सपायरी रिपोर्ट ओपन ही करना है। रिपोर्ट के अंदर आप जाएंगे तो वहां से अपने को एक्सपायरी रिपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक्सपायरी रिपोर्ट के अंदर आपको क्या पता चलेगा कि जो भी चेंजेस आ रहा है डेटा के अंदर वो अपने को इजीली इसके अंदर पता चल जाएगा कि कौन से लेवल पे क्या क्या चेंजेस आया हुआ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एनएसए डेरिवेटिव सिलेक्ट किया हुआ है तो जितने भी स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक दिखा देंगे। उसके अंदर जो भी लॉट साइज होगी वो लॉट साइज अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। अगर एमसीएक्स होगा तो एमसीएक्स के अंदर फैक्टर अपने को देखने को मिलेगा, जैसे गोल्ड का फैक्टर क्या है, सिल्वर का क्या, वो अपने को देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी एक्सपायरी है, एक्सपायरी करंट एक्सपायरी कौन सी डेट को है, नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड कौन सी है, तो नियर नेक्स्ट पार तीनों की एक्सपायरी डेट मिल जाएगी। उसके साथ साथ उसके प्राइस मिल जाएंगे, उसके अंदर जो भी ट्रेड बने हुए वो मिल जाएंगे। और ओपन इंटरेस्ट कैसे बन रहा है तो वो ओपन इंटरेस्ट भी अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक्सपायरी रिपोर्ट है उसका भी आप यूज कर सकते हो लाइव के अंदर, जिससे आपको पता चलेगा कि ओवरऑल एक्सपायरी के अंदर ओपन इंटरेस्ट तो क्या चेंजेस आ रहा है, क्या डेटा बिल्डअप हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप एनालिसिस। ग्रुप एनालिसिस के अंदर हम क्या देख सकते हैं, तो ग्रुप एनालिसिस के अंदर हमें दो चीजें थी अभी तक कि हम एक तो डेट वाइज सिलेक्ट कर सकते थे कि हमें जनरली क्या है कि हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं तो सेक्टर एनालिसिस के अंदर में आइडिया रहता है निफ्टी समटाइम ऐसा होता है कि आज बुलिश चल रही है बट कुछ सेक्टर नेगेटिव चल रहे हैं, कभी निफ्टी नेगेटिव चल रही है बट कुछ सेक्टर है वो अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेक्टर एनालिसिस करने के लिए ये ग्रुप एनालिसिस फंक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर हमने जो चेंजेस किया हुआ है वो दो चेंजेस यहाँ पे किया हुआ है। आपको सिंपली देखिए रिपोर्ट के अंदर ग्रुप एनालिसिस में आप जाएंगे तो एक जो चेंजेस है वो टुडे ओपन और दूसरा है क्लोज ऑफ। देखिए कल के क्लोजिंग के साथ जो चेंजेस आ रहा है वो तो हमें यहाँ से पता चल ही रहा था। ठीक है, कल जो डेटा बना हुआ था उससे आज क्या बन रहा है, तो कल के क्लोजिंग से आज कितने सेक्टर पॉजिटिव है, मतलब कल जिसने जो भी स्टॉक ने क्लोजिंग दिया था तो कल जो सेक्टर पॉजिटिव था उसकी कंपेयर में आज कौन से सेक्टर पॉजिटिव है वो अपने को पता चलेंगे। यहाँ पे जो ऐड किया वो टुडे ओपन है, टुडे ओपन और क्लोजअप। क्लोजअप का मीनिंग ये होता है कि मैं पर्टिकुलरली डेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि वो डेट से करंट डेट में कितने सेक्टर है वो पॉजिटिव हुए। और टुडे ओपन का मतलब ये है कि कल जो क्लोजिंग हुआ था आज से पॉजिटिव ओपन हुआ है, बट ओपन होने के बाद
कौन से सेक्टर ऐसे है जो लास्ट 12 बजे आप चेक करोगे तो वो डाउन होना स्टार्ट हो गए, 2 बजे आप चेक करोगे तो वो डाउन होना। तो आज के ओपन हुए वो 50% थे पॉजिटिव, ठीक है, और उसमें अच्छी खासी मूवमेंट आई, और वो 12 बजे आप देखेंगे तो उसके अंदर 50 के 80% बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आज ओवरऑल मार्केट के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक है उसका वेटेज बढ़ रहा है। जैसे आईटी सेक्टर आप मान लीजिए, आईटी सेक्टर जब आपने पहले चेक किया ओपन के टाइम पे तो ओपन के अंदर वो 70% था, ठीक है, और अच्छी खासी स्टॉक में मूवमेंट हुई, और आप 12 बजे उसको चेक कर रहे हो कि आज ओपन हुआ उससे करंट में क्या सिचुएशन है, कौन से सेक्टर में चेंजेस आए, तो उस टाइम पे आप चेक करोगे तो उस टाइम पे फार्मा सेक्टर टॉप पे आ जाएगा, उसमें 80%। तो लास्ट ओपन हुआ था तब आईटी सेक्टर पॉजिटिव था, उसके बाद आईटी के अंदर कुछ कुछ स्टॉक में चेंजेस आया तो वो 70 का 80 हो गया, तो वो पॉजिटिव हुआ। फार्मा सेक्टर है वो 70 का 80 हो तो वो पॉजिटिव हुआ। कभी कुछ चेंजेस डाउन साइड में आता है तो वो भी अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से जैसे कल के क्लोजिंग से साथ कंपेयर कर रहे थे वैसे आज आज के ओपन के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो। ये ज्यादातर कब यूज में आएगा कि समटाइम ऐसा होता है कि स्टॉक पॉजिटिव ओपन हुआ है बट वो कुछ टाइम के मूवमेंट के बाद नेगेटिव जा रहा है, तो उस टाइम पे अपने को ज्यादा आइडिया आएगा कि ओपन तो पॉजिटिव हुआ था बट अभी वो लोअर तरफ जा रहा है, तो वो पर्टिकुलरली स्टॉक ही जा रहा है कि ओवरऑल वो स्टॉक का जो ग्रुप है वो भी जा रहा है, तो वो आप यहाँ से जान पाओगे। पूरा ग्रुप एनालिसिस आप करेंगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये चीज नहीं आई हुई है। उसके साथ साथ है मंथ नियर नियर मनी ओआई एंड पीसीआर रिपोर्ट, ठीक है, ये वाला फंक्शन अपडेट हुआ है। देखिए ये जो फंक्शन है अपना, इसके अंदर काफी कुछ चेंजेस लाया हुआ है। ये पूरा फंक्शन है जो ऑलमोस्ट नया ही डेवलप किया हुआ है। इसके अंदर आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए नियर मनी ओआई एंड पीसीआर रिपोर्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो भी अपने प्राइस के नियर परफॉर्म कर रहे होंगे वो सारा डेटा हमें इजीली फैच करने को यहाँ पे मिल सकता है। उसके साथ साथ जो भी रेंज बनी हुई है कॉल की रेंज आप जान पाओगे, पुट की रेंज जान पाओगे, उसका जो रिपोर्ट है वो जान पाओगे। मैं सिंपली इसको चार्ट में ओपन करता हूँ तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस तरीके से फंक्शन है। यहाँ पे मैं इसको निफ्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को एक्सपायरी डेट आ जाएगी। आप यहाँ पे स्पॉट ले सकते हो, नियर फ्यूचर ले सकते हो, नेक्स्ट फ्यूचर ले सकते हो, नियर फ्यूचर ले सकते हो। यहाँ पे जो इंटरवल है वो 5 मिनट का रखा हुआ है, या 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट जो भी आप डिसाइड करते हो वो यहाँ पे डिसाइड ले सकते हो आप। स्ट्राइक स्टेप है उसके अंदर मैं 100 कर देता हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो स्पॉट की प्राइस जो भी यहाँ करंट में चल रही होगी वो आ जाएगी। उसके साथ साथ नियर और नेक्स्ट दोनों का प्राइस जो भी चल रहा है निफ्टी के अंदर वो दोनों मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे मेरे को सो कॉल बिटवीन, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से एक रेंज डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिया हुआ है तो कॉल की एक रेंज डिसाइड की है 17,700 और 18,500। ये लेवल से काफी ऊपर आ गया अभी मार्केट, बट एक एग्जांपल है तो एग्जांपल में आप समझ सकोगे कि ये इस तरीके से जो भी आप कॉल में स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करेंगे, जो भी रेंज आप डिसाइड करेंगे उसके बिटवीन के जो भी कॉल होंगे उसकी स्ट्राइक प्राइस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस अपने को यहाँ से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे 9:15 का देखेंगे तो सॉरी 9:45 का देखेंगे तो 9:45 के कुछ इस तरीके से डेटा बना हुआ था, तो वो डेटा अपने को देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर उसका चार्ट मेरे को ओपन करना है तो मैं चार्ट भी यहाँ से देख पाऊंगा। सेकेंड जो चीज है पुट के अंदर है, तो पुट के अंदर भी सेम आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मैंने जैसे रेंज ऐड की ना तो वो रेंज के डेटा मेरे को यहाँ पे मिल गए 19,500 से लेके 20,000 तक के। 19,500, 600, 700, 800, 900
और 20,000, ये सारे कॉल के स्ट्राइक प्राइस आ गई। अगर मैं पुट में देखना चाहता हूँ तो पुट का भी मैं यहाँ से रेंज डिसाइड करूंगा तो वो रेंज मेरे को यहाँ पे दिख जाएगी। कॉल का चार्ट मेरे को दिखाएगा, यहाँ से मैं पुट सिलेक्ट करूंगा तो पुट का दिखाएगा। अभी जो डेटा है अपने को देखने को मिल रहा है वो डायरेक्ट कॉल और पुट का डेटा डायरेक्ट मिल रहा है अपने को, जो भी करंटली परफॉर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैं रिपोर्ट के अंदर जाऊंगा तो रिपोर्ट के अंदर मेरे को पूरी रेंज वाइज मेरे को डेटा मिल जाएगा। देखिए जो पूरी रेंज बनी हुई है उसके अंदर कॉल के जो मैंने सिलेक्ट की थी, अगर मैंने पुट की होती तो पुट की भी मेरे को साथ में दिखा देता। बट अभी पुट की मैंने डिसाइड नहीं किया तो वो जितने भी करंट एक्टिव जो भी कॉल पुट है वो सारा डेटा अपने को देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या क्या नई चीजें हैं, तो देखिए कॉल जो है कॉल की स्ट्राइक प्राइस आ गई, उसके साथ साथ उसके नीचे एग्जैक्टली देखेंगे तो जो कल का ओआई डेटा था वो अपने को नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ आज डे चेंजेस कितना हुआ, डे चेंजेस मतलब क्या, तो कल जो ओआई डेटा था उससे आज करंटली कितना ओआई डेटा ज्यादा उसके अंदर ऐड हुआ है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, करंट ओआई कितना बना है, कल इतना था आज इतना हुआ, मतलब ज्यादा कल की कंपेयर में आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, वो अपने को देखने को मिलेगा। उसके नीचे जाएंगे तो कल जो परसेंटेज थे उसकी कंपेयर में आज कितने हुए, तो कल के परसेंटेज अपने को देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो टाइम वाइज जो डेटा चेंजेस आ रहा है वो 9:15 से लेके अभी तक का पूरा दिखा देगा। देखिए ये पूरा एक कैसा है कि एक एनालाइज का फंक्शन है, इसमें जितना आप ज्यादा स्टडी करेंगे ना उतना ज्यादा क्लियर होगा। बट इसको एक जनरल यूज पे नहीं ला सकते, इसको पर्टिकुलरली स्टॉक में अगर आप फोकस करें या पर्टिकुलरली इंडेक्स पे आप फोकस करेंगे ये फंक्शन को, तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। क्योंकि हर एक को आप अप्लाई करने जाएंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप कुछ सिलेक्टेड स्टॉक में अगर देखेंगे या फिर सिलेक्टेड इंडेक्स में इसका यूज करेंगे तो टाइम वाइज जो भी डेटा बिल्डअप हो रहा है ओपन इंटरेस्ट के अंदर वो पूरा अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कॉल के अंदर है वैसे नीचे पुट का भी दिया हुआ है, सेम मैंने जैसे कॉल में आपको बताया। देखिए कॉल के अंदर जो मैंने चार क्राइटेरिया, यहाँ पे कल का हुआ डेटा, आज का, यहाँ पे करंट हुआ ही है जो चेंज जो आ रहा है वो है, वैसे ही सेम पुट का दिखा रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ से पीसीआर रेशियो भी जान सकते हो। नियर मनी ओआई है, उसके साथ साथ उसके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है जहां पे पुट कॉल रेशियो आप टाइम वाइज जो भी स्ट्राइक प्राइस में पुट कॉल रेशियो का चेंजेस आ रहा है वो आप यहाँ से इजीली जान सकते हो। ठीक है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप कुछ सिलेक्टेड रेंज देखना चाहते हो कॉल पुट की तो वो भी आप यहाँ से प्लॉट, जैसे ही आप वैल्यू डिफाइन करेंगे तो वो वैल्यू वाइज का जो भी ओपन इंटरेस्ट का सॉरी पीसीआर रेशियो होगा वो अपने को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है, सेटिंग के अंदर टाइमिंग है, इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार आप इसको स्टडी कर देना कि लाइक अप जा रहा है तो क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर होना चाहिए, डाउन जा रहा है तो क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो प्राइस रेफरेंस दिए हुए कॉल के पुट के वो विद इन कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने होना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। बट यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेटिंग जो है वो डिफॉल्ट सेट किया हुआ ही है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो। अगर इसमें कुछ आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप इसको स्टडी करके इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट स्टेप में इसको कहीं पे भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्टली आप इजी टू यूज करना है, इसको डायरेक्ट जैसे जो स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जो भी स्टॉक करना चाहते हो उसको अप्लाई करके रेंज डिफाइन करके इस डेटा को स्टडी करना है। ठीक है, कोई भी चीज आप प्रैक्टिकली उसको यूज कर रहे हो ना उससे पहले एक बार उसको स्टडी कर लीजिए, आफ्टर मार्केट इसको स्टडी कर लीजिए। तो उससे आपको लाइव मार्केट के अंदर आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है हम लाइव के अंदर डायरेक्टली इस तरीके से अप्लाई करने जाएंगे तो उसका रिजल्ट हमें पता नहीं है, बट आपने स्टडी किया है उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें पता रहेगा। हम एक रिजल्ट यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लास्ट डेटा के जो चेंजेस है उसमें इस तरीके का हुआ था तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ इसको आप करंट एक्सपायरी का तो यहाँ पे डेटा एनालाइज कर सकोगे। अगर आपको नेक्स्ट है या फिर वीकली एक्सपायरी में जाना है तो भी आप यहाँ से जो एक्सपायरी डिटेल दी हुई है उससे आप सिलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंगली अपने को डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा नया फंक्शन है, इसको प्रॉपर आप स्टडी करोगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, एक साथ दो फंक्शन इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से, और दोनों में अलग अलग डेटा को आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये एक फंक्शन है जो नया अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है जिसका आपको यूज करना है। सेकेंड जो है नियर मनी ओआई पीसीआर, जो मैंने आपको पूरा बताया ये पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ये पूरी जो पीपीटी है वो भी हम आपको शेयर कर देंगे और वीडियो भी मिल जाएगा ताकि आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। इसको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे ना तो भी
बहुत इजी हो जाएगा आपका काम। ठीक है, पूरा जो मैंने आपको बताया वो पूरा ग्राफ है, पीसीआर है, वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है प्राइस अलर्ट। प्राइस अलर्ट सबको पता ही है, जैसे प्राइस अलर्ट फंक्शन इसके अंदर है, जो मोस्टली लोग यूज करते हैं अपने टारगेट के लिए, अपने एसएल के लिए, एक प्राइस की एक्टिवनेस के लिए। प्राइस अलर्ट है वो अलग अलग फॉर्म में यूज होता है। जैसे आप अभी रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च के दौरान कुछ ऐसा स्टॉक मिले जिसके अंदर साइड वे है, तो आप उसके अंदर कुछ भी अलर्ट सेट करना चाहते हो कि लाइक साइड वे मूवमेंट चले, इसमें ये प्राइस के बाद कुछ ऐसी मूवमेंट आ सकती है, तो वो आप इमीडिएटली यहाँ पे प्राइस अलर्ट के अंदर वो प्राइस ऐड करके सेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपने रिसर्च किया है तब आपके पास बहुत सारा डेटा था, ठीक है, उसमें से आपने फिल्टर कर करके कुछ सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर आपने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया और उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड स्टॉक निकाले। अब ये एक्टिविटी तो एवरीडे चलने वाली है, तो हर एक डेटा को आप कहीं पे नोट डाउन करोगे, हर एक डेटा को आप ध्यान में रखोगे, इससे बेटर है अलर्ट के अंदर वो चीज आप डिफाइन कर सकते हो। किसी स्टॉक में आप रेंज डिफाइन कर रहे हो, उसके अंदर ये रेंज के ऊपर जाएगा तो ऐसा हो सकता है, इसके नीचे जाएगा तो ऐसा हो सकता है। आप सिंपली क्या करिए, अलर्ट के अंदर वो चीज सेट कर दीजिए। आपको प्राइस डाल देना है, पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइड। कुछ क्वांटिटी में डालना है तो क्वांटिटी भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि इतनी क्वांटिटी से ज्यादा मूवमेंट होगी तो मेरे को यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, ये तीन क्राइटेरिया सेट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको मैसेज लिख देना है कि कुछ ऐसा फुलफिल होगा तो मेरे को ये मैसेज आना चाहिए। ठीक है, लाइक टारगेट का कुछ आपने लेवल डिफाइन किया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टारगेट 1, कुछ एसएल आपने डिसाइड किया हुआ है तो वो वैल्यू यहाँ पे ऐड करने के बाद आप मैसेज में लिख सकते हो कि एसएल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर देन लेस देन दोनों का मिल रहा है। उसके साथ साथ क्वांटिटी भी हमने यहाँ पे दे दी है, तो क्वांटिटी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे। जो भी सिलेक्टेड क्वांटिटी है पर्टिकुलर स्टॉक की, वो क्वांटिटी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ताकि उस क्वांटिटी के ऊपर जाएगा तो एक बजल भी बजेगा और उसके उसके साथ साथ इस तरीके से हाईलाइट भी होगा। तो अपने को पता चलेगा कि ये स्टॉक के अंदर मैंने इस इतने दिन पहले मैंने कुछ चेंजेस करने के लिए देखा था कि ऐसा होगा, तो पॉसिबिलिटी है बाइंग साइड, सेलिंग साइड। तो मेरे को इस तरीके से डिस्प्ले मैसेज होगा ना, तो वो आइडिया मेरे को आ जाएगा कि इस तरीके का रिसर्च किया था और अभी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अलर्ट के अंदर ये चेंजेस हुआ है। सेकेंड जो है वो है टूल क्वेरी। टूल क्वेरी के अंदर क्या नया चेंजेस हुआ है, तो टूल क्वेरी के अंदर आपने अगर लास्ट मेरा वेबिनार देखा होता, प्राइस एक्शन, अगर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे वो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने पूरा टूल क्वेरी वो प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि टूल क्वेरी को आप यूज कैसे कर सकते हो विथ प्राइस एक्शन। ठीक है, मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो कंपलसरी आप देखना, तो टिक क्वेरी का पूरा आपको वहां पे नॉलेज मिल जाएगा। बट अभी एक मैं नॉर्मल से आपको ये फंक्शन में क्या अपडेट हुआ है वो आपको बता देता हूँ। टूल क्वेरी के अंदर सिंपली आप जो भी टूल्स का यूज कर रहे हो, सपोर्ट लाइन है, रजिस्टर लाइन है, एक्सटेंशन है, रिट्रेसमेंट है, तो वो सारे हम ड्रॉ कर देते टूल्स हमारे एक्स्ट्रा टाइम में, उसमें वो एक्टिविटी हम करते हैं कि इसमें ये लेवल आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। वो टूल तो हमने मल्टीपल ऐड कर लिए, बट एट अ टाइम हमें वो सारे टूल सारे स्टॉक एक साथ देखना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो वो जितने भी टूल मैंने ड्रॉ किए हैं, इंट्राडे हो या फिर डेली में हो या फिर वीकली हो, कोई भी स्टॉक जिसमें भी मैंने ऐड किया हुआ है, उसको एक साथ अगर आपको ट्रैक करना है, वो ट्रैक करने के लिए ये टूल फंक्शन दिया हुआ टूल क्वेरी। ठीक है, इसके अंदर आपको सिंपली आप जो भी फंक्शन आपने अप्लाई किया है, जो भी टूल्स आपने अप्लाई किया वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, और वो अपने को उसके जो लेवल होंगे वो यहाँ पे दिखा देगा। और उसके साथ साथ जो लेवल है उसका डायरेक्ट आपको अलर्ट बनाना है, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड टू अलर्ट करेंगे तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये पूरा जो चेंजेस आया वो इतना चेंजेस है। अलर्ट यहाँ पे सिंपली आपको टूल क्वेरी में जाना है। अभी तक जो हम दे रहे थे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन तक का ही था, डिफरेंस की लाइन था जो भी टूल ड्रॉ किया है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन आ गया, रिट्रेसमेंट आ गया, एक्सटेंशन आ गया। उसके साथ साथ जो भी लेवल जो भी टूल्स हमने ड्रॉ किया उसके ऊपर अपने को अलर्ट करना है, तो सिंपली आप ऐड टू अलर्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली वो फंक्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये टूल क्वेरी के अंदर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपने फ्री टाइम में एनालाइज करते हो कोई भी चार्ट को, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए ताकि आपका काम इजी हो जाएगा। उसको एवरी टाइम एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार जो एनालाइज किया है उसको ये सारी ट्रिक से उसको ऐड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि लाइव में अगर वो चीज फुलफिल होती है
तो ये फंक्शन थ्रू हमें सपोर्ट मिल पाए और हम अपना डिसीजन ले पाएंगे। उससे क्या होगा, डिसीजन सिस्टम भी अपनी स्ट्रांग होगी और एक ट्रेड एक्यूरेसी भी अच्छी खासी बढ़ेगी। सेकेंड जो फंक्शन है वो है एनएससी डेरिवेटिव ओवाई क्वेरी। ओवाई क्वेरी के अंदर भी जो चेंजेस आया है उसके अंदर देखिए लास्ट स्टेटस दिखाई दे रहा है। अभी तक हमें ये क्या सपोर्ट कर रहा था, हम डिसाइडेड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जहां पे भी ओपन इंटरेस्ट का चेंजेस आ रहा है, कॉल में है या फिर पुट में है, तो वो हम इस फंक्शन थ्रू देख सकते थे। ठीक है, इन ओपन इंटरेस्ट का जो भी चेंजेस है वो हमें यहाँ पे पता चल रहा था। बट इसको हमने जो चेंजेस में लाया वो है लास्ट जो स्टेटस करके जो कॉलम हमने ऐड किया है उसके अंदर आप देख सकते हो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिसमें क्या चेंजेस ओपन इंटरेस्ट का आया है, उसके साथ साथ वो लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये स्ट्राइक प्राइस के अंदर ओपन इंटरेस्ट का इतना चेंजेस हुआ है, तो उसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप बना या शॉर्ट बिल्डअप, ये अपना काम इजी कर देगा। जो भी स्ट्राइक प्राइस में जो भी यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने जा सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में अभी लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है, तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, कौन से में शॉर्ट बिल्डअप बना है, मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो पूरा ओपन इंटरेस्ट पूरा ऑप्शन के अंदर ये गेम है। तो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस हमें मिल जाती है पर उसमें बाय करना सेल करना वो पता नहीं चलता। ठीक है, सेकंड स्ट्राइक प्राइस हमें मिल गई, ओपन इंटरेस्ट बन गई है, बट वो जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंगली पब्लिकली वहां पे क्या हुआ है तो पब्लिकली हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बट सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारा डेटा अवेलेबल रहता है कि यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो क्या बना हुआ है, करंटली जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो हमें यहाँ पे स्टेटस के अंदर दिखा देगा। तो वो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और इसमें और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये टाइम वाइज डेटा फिल्टर करता है। टाइम वाइज मतलब क्या है कि आप जो डिसाइड करेंगे ना टाइम फ्रेम, सम पीपल्स क्या होता है कि सम जो ट्रेड करते हैं ऑप्शन के, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मैं 5 मिनट में ही ट्रेड करता हूँ, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंगली जो हमें ट्रेड मिलेगा मैं उसमें काम करूंगा। कुछ लोग ज्यादा टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, जैसे 15 मिनट में है या फिर 30 मिनट में है, कुछ उससे भी ज्यादा अगर जाए तो क्या 60 मिनट में मैं काम करता हूँ। तो जो भी आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा देखेंगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये बेस्ट फंक्शन है वो टाइम वाइज देखने का। यहाँ पे आपको सिंपली आप देख सकते हो लास्ट एंड इन लास्ट मिनट जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने अभी 20 मिनट सिलेक्ट किया हुआ है, तो लास्ट 20 मिनट में जो डेटा चेंजेस हो रहा है वो डेटा मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है और उससे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि करंटली मेरे को 18,100 की जो पुट है उसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है लास्ट 20 मिनट में। तो मेरे को ये पता चलेगा कि पुट के अंदर कुछ अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो ये टाइम आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ये पूरा चेंजेस अपने को इसमें हुआ है। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं अपने, टेक्निकल क्वेरी। जैसे फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था टेक्निकल स्टडी जैसे ऐड हुई है, वैसे ये टेक्निकल क्वेरी की कंडीशन है जो कुछ कुछ ऐसी स्टडी होती है जो आप अपने चार्ट के अंदर ही देख सकते हैं, बट उसके रिलेटेड क्वेरी पॉसिबल नहीं होती है। तो क्वेरी पॉसिबल हो वैसे ये कुछ स्टडी ऐड की है जो आप देख सकते हो। और इसके रिलेटेड ये स्टडी को या फिर ये क्वेरी को कैसे हम यूज कर सकते हो, उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, उसके हम फर्दर वेबिनार्स करेंगे, उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट आप अभी इसको ध्यान में रखिए कि इतनी स्टडी इतनी टेक्निकल क्वेरिया है वो ऐड हुई है, इसके रिलेटेड की जो भी कंडीशन होगी वो हम अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, सेकेंड टेक्निकल क्वेरी प्राइस ओएचएलसी है, जो प्राइस एक्शन का मोस्ट क्रूशियल फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइस ओएचएलसी है जो उसके अंदर ओपन हाई लो और क्लोज चारों चीज मिलाएगी तो एक कैंडल बन जाएगी। कैंडल के अंदर पूरी कैंडल के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है आप वो मूवमेंट को एग्जैक्ट पॉइंट से पिक कर सकते हो। ठीक है, कैंडल के रिलेटेड बहुत सी मार्केट में स्टडी है, प्राइस एक्शन के रिलेटेड बहुत सी स्टडी है, अलग अलग कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है। उसकी कैंडल प्रॉपर कैंडल के ऊपर भी कुछ अलग अलग लॉजिक मिलते हैं, जैसे ग्रीन कैंडल हो गई, रेड कैंडल हो गई, बोरिंग कैंडल हो गई, हैकेनासी कैंडल हो गई। समटाइम कैंडल के अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न को हम अप्लाई करते हैं कि मारूबोजू कैंडल बन रही है या फिर डोजी बन रही है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो ये सारी चीजें है ना वो एक कैंडल के बेस पे है, बट वो कैंडल जो बनती है वो है ओएचएलसी के थ्रू। तो ओएचएलसी के अंदर ये सारी कंडीशन है अभी रिसेंटली ऐड हुई है,
जिसके थ्रू हमें कैंडल का कुछ लॉजिक फिल्टर करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें खाली आपको यही ध्यान रखना है कि ये कुछ कंडीशन ऐड हुई है। इसमें मोस्टली क्लाइंट ऐसे होंगे जो अपने साइड से खुद से ये सारा आ, जो कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते, तो डोंट वरी। ये पूरा अपडेट हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके रिलेटेड की कुछ भी क्वेरी अगर आपको क्रिएट करनी होगी तो वो हमारे साइड से पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली मैं अपडेट जो हुआ है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो कहीं पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि ये जो टेक्निकल क्वेरी यहाँ पे अपडेट हुई है तो इसका यूज करके मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। सिंपल आप समझिए कि ये कंडीशन है वो हमारे में अपडेट हुई है, तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी, और रिक्वायरमेंट नहीं भी होगी तो फर्दर आप जैसे जैसे लर्न करते जाओगे और ये कंडीशन कहीं ना कहीं आपकी आपकी स्टडी के अकॉर्डिंगली आएगी तो वो हम आपको सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये प्राइस ओचएलसी में ये सारी कंडीशन अपडेट हुई है। और सेकंड एक था स्टडी और एक प्राइस ओचएलसी फॉर इंट्राडे, तो इंट्राडे के लिए जो यूज होती है तो वो भी कंडीशन यहाँ पे ओपन सॉरी वो भी कंडीशन यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को और जिनको कंडीशन के बारे में पता है वो तो आप खुद से आप इसको अप्लाई कर पाओगे, पर जिसको नहीं पता है तो उनका भी कोई इश्यू नहीं है, आप सपोर्ट का कांटेक्ट करके ये समझ सकते हो। ठीक है, बट मैंने जैसे बताया कि जैसे जैसे आप स्टडी करते जाएंगे और इसका यूज आएगा तो वैसे वैसे हम आपको ये एक्सप्लेन भी कर देंगे, और इसके रिलेटेड का कुछ लॉजिक भी होगा तो वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, सेकेंड जो है वो है टेक्निकल क्वेरी कंडीशन, वो है कंजेक्शन जोन की। कंजेक्शन जोन जो स्पाइडर कंजेक्शन जोन है जिसके थ्रू हम एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक बार स्टडी में आपको बता देता हूँ, काफी लोग इसका यूज भी कर रहे हैं और इसका यूज काफी अच्छा है। कंजेक्शन जोन मतलब एक सिंपल हम हमें एक जोन मिल जाता है जिसके अंदर हायर क्लोज और लोअर क्लोज का एक बैंड बनता है, और बैंड थ्रू हमें पता चलता है कि कौन से स्टॉक के अंदर एक जोन बना हुआ है। इसको एक वन टाइप्स ऑफ साइड वे भी बोल सकते हो कि जिसके अंदर एक जो रेंज के अंदर मैक्सिमम मूवमेंट हो रही है बट स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आप ये इसका यूज कर सकते हो। आप जिस इसका यूज करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। मैंने जैसे देखिए इसको डेली में ऐड किया यहाँ पे निफ्टी के अंदर, तो ये एक ऐसी रेंज थी जहां पे स्टॉक ज्यादातर पैनिक हुआ है। ठीक है, मैंने निफ्टी पे सेट किया तो निफ्टी का आप समझ सकते हो कि ये जो रेंज है ना उसके अंदर ज्यादातर निफ्टी पैनिक हुई है। जैसे ये रेंज के बाहर निकली ना तो एक अच्छी खासी मूवमेंट की तरफ गई, एक रैली बना दी। इससे पहले भी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी रेंज में पैनिक हो रहे थे, उससे जैसे बाहर निकले तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट। तो वन टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट अगर आपको फिल्टर करना है तो इसका आप यूज कर सकते हो। जैसे जैसे आप यहाँ पे रेंज डिफाइन करोगे उस तरीके से वो रेंज प्लॉट हो जाएगी। बैक बार का मतलब है कि नंबर ऑफ बार वो डिसाइड करेगी, और जो पूरा बैंड बनेगा यहाँ पे अपर और लोअर साइड का वो टोटल 7 कैंडल का रहेगा। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड परसेंटेज में मैंने 0.50 का मतलब ये है कि अपर एंड लोअर बैंड जो बन रहा है उसके बीच बीच का जो डिफरेंस है वो 0.50 रखा हुआ है। इसका डिफरेंस आप कम भी रख सकते हो, ज्यादा भी रख सकते हो, बट जैसे आप जो भी स्टडी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट करोगे। ठीक है, इसके रिलेटेड की जो क्वेरी थी वो क्वेरी नहीं थी, तो वो क्वेरी न्यू अपडेशन में ये क्वेरी भी आ गई है कि लाइक आपको इस तरीके से कंजक्शन जोन बना है और जैसे ये लेवल को ब्रेक करेगा तो अपने को टेक्निकल क्वेरी में हाईलाइट होना चाहिए। तो उसके रिलेटेड की कंडीशन है हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। उसके नियरेस्ट बैंड के नियरेस्ट विद इन परसेंटेज में कितना है तो वो दो कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दी है। तो आप बैंड के नियरेस्ट अगर कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी इजीली यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड है टेक्निकल क्वेरी। टेक्निकल क्वेरी के अंदर काफी कुछ चेंजेस किया है अभी। आप अगर यूज कर रहे हो टेक्निकल क्वेरी का तो आपको आइडिया आया होगा। ये मोस्टली जो चेंजेस हुआ है वो ऑप्शन के लिए बेस्ड है। एवरी टाइम हमें ऑप्शन ऑप्शन का पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस थ्रू हमें कोई टेक्निकल क्वेरी रन करनी है, कोई कंडीशन रन करनी है तो हमें एवरी टाइम ग्रुप बनाना पड़ता था। बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। यहाँ पे MISC करके जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर डायरेक्टली आप जो भी स्टॉक सिलेक्ट करोगे या फिर कोई भी ग्रुप आप सिलेक्ट करोगे उसके डायरेक्टली ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस अपने को यहाँ पे इजीली वो फिल्टर कर देगा। आपको सिंपली यहाँ पे जो सेटिंग दिया वो सेटिंग को ही समझना है। MISC में जब भी आप यूज करोगे
कोई ऑप्शन का आपको यूज करना है स्ट्राइक प्राइस का, तो आपको क्या करना है, एक तो यूएल ग्रुप का यूज कर देना है। उसके बाद एमआईएससी के अंदर आप जो टाइम फ्रेम डिसाइड करना है वो टाइम फ्रेम ले लेना है, और यहाँ पे आप वो क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज विद इन परसेंटेज आपको रखना है। जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कंपैरिजन में कि आप 1% वो स्टैंडर्ड है, तो आप 1% की या फिर 2% की रेंज डिफाइन कर दो। उसके अंदर जो भी एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी जो भी कॉल पुट होगी वो सारी स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी। एक्सपायरी आप डिफाइन कर सकते हो। तो वो ये सेटिंग एवरीडे करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो फेच कर लेगा जब भी आपको ऑप्शन करना है तब। वरना नॉर्मल मैनुअल में क्या होता था कि एवरीडे आपको 1% के स्ट्राइक प्राइस का ग्रुप बनाना पड़ता था। उसकी कंपेयर में ये ऑटोमेटिक टेक्निकल क्वेरी में दे दिया। तो आज अगर गैप अप भी हुआ है पर वो 1% टेक्निकल क्वेरी के अंदर इजीली फेच कर लेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ मैन्युअली करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप जैसे यहाँ पे ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो वो स्ट्राइक प्राइस अपने को डिफाइन कर देगी। ठीक है, तो ये एक नया चेंजेस है जो आपको देखना है। और ये टेक्निकल क्वेरी के अंदर अगर सेट नहीं किया तो आप सेट कर सकते हो। जो भी आप ग्रुप लोगे, जो भी आपने कोई ग्रुप के अंदर कोई पर्टिकुलर स्टॉक को डिफाइन किया है, उसी के आपको ऑप्शन चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बस ये लास्ट फंक्शन था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का जो हमारा वेबिनार था वो पूरा मैंने अपडेशन पे आपको दिखाया है। सॉफ्टवेयर नए 6.0 के अंदर जो भी नए अपडेशन आए हुए, जो भी फंक्शन नए ऐड हुए, उसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर कुछ भी क्वेरी हो आपको तो आप कांटेक्ट कर सकते हो सपोर्ट का। ठीक है, ये पूरा जो वेबिनार है उसका वीडियो भी यूट्यूब के अंदर अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर। और ये पूरा जो पीपीटी है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। उसके अलावा भी ये फंक्शन के अंदर कुछ क्वेरी हो तो ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया में भी हम अवेलेबल है, तो वहां पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो, ताकि जो भी नए वेबिनार्स की अपडेट होगी, कुछ स्टडी रिलेटेड होगा तो हम वहां पे पोस्ट करते हैं, तो वहां से भी आपको नॉलेज अर्न हो सकता है। इंस्टा में भी हम अवेलेबल है, और यूट्यूब के अंदर स्पाइडर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड करके पूरा एक ऑफिशियली चैनल है जिसके अंदर ये जो वेबिनार्स होते हैं, उसके अलावा कुछ वीडियो होते हैं स्टडी रिलेटेड का नॉलेज होता है, वो पूरा अवेलेबल रहता है। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर पाओगे सपोर्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन ज्वाइनिंग अस।